कदों फिर पंजाब कदों आए? अब 1990 में। जो इधर आए सी कितनी उम्र सी? अभी 17-18 साल की उम्र थी। उदों फिर किन्ने दा कुलचा हुंदा सी? 1 रुपए का। 1 रुपए दा? हाँ, 5 रुपए के कोई 6 भी खा लेता था, कोई 7 भी खा जाता था। ठीक सारा है। माल बिक गया तो 150 भी उस समय बच जाता था। तो 150 उस समय बहुत होता था, सरकारी नौकरियों वालों की नहीं होती थी। घर आपदा कदों लिया इत्थे? घर में यहाँ पे लगभग 15 साल हो गए जमीन लिए। तो उस समय हमसे जगह लेने में सबसे बड़ा योगदान रंजीत का था, सेबे वाले का। कैसे? क्योंकि वो आता था, कुलचा उलचा खाता था, ठीक है। बातें एक दूसरे से होती थी, उस समय वो पढ़ता था। ठीक है। वो ईमानदार सबसे 1 नंबर था। हम इतनी दुनिया में बच्चे को देखा, लेकिन वैसा ईमानदार बच्चा नहीं देखा। तो उਦੋਂ उसने दबाव डाला कि ज़मीन ले लो। मैं कहा पैसे नहीं है। कहता पैसे मैं दे दूंगा, आधा तिया मैं दे दूंगा, आधा तिया उसके साथ लड़के ने हाँ कर लिया। उसके करके मंडी वालों ने भी हमारा सपोर्ट करने लग गए। उधर जमीन कितनी थी थोड़े कोल? अब उस समय हमारे पास ज़मीन तो 3 किले थी। ठीक है। हुण? अब होन तो है कि 20 किले। अच्छा, उधर बना ली है? हाँ। बच्चों ने पढ़ाया फिर? हाँ जी, पढ़ाया। कितना पढ़ाया? 3 बच्चे, एक लड़की बड़ी है, उसको बीएससी करा के बीएड करा दिया, उसकी मैरिज कर दी। एक लड़का बीएससी एग्रीकल्चर बड़े वाला कर चुका, उसका भी फाइनल हो गया। ठीक है। छोटा बच्चा बीए कर रहा है। शादी कितनी कह दिया जी? नहीं, गुड़िया की थी है ना। थार गड्डी गिफ्ट की है? नहीं, थार नहीं दिया था, बोलेरो दिया था। थार गड्डी वो भाई ने दिया था, भाई की अपनी वहाँ से अपनी तरफ से दिया था। दिल इत्थे रहने ਨੂੰ ਵੱਧ करदा कि उधर जाने ਵੱਧ करदा भी ये सेट होइए तो उधर जाइए बस? नहीं, जो यहाँ का पहले का माहौल था तो यहीं पे था। ठीक है। यहाँ ईमानदारी और एक दूसरे को उपकार करना, सहयोग करना, मदद करना यहाँ था पहले ज्यादा। अब मदद तो कर क्या सकते, बेचारे आप ही परेशान हो रहे हैं। हाँ। आप ही सोचते हैं कि इनका रास्ते में खोलो, जो कुछ पाया हो ले लो। हाँ। ये डर लगने लगा। क्या सब नहीं करते हैं, लेकिन ये डर पैदा हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ? इतना दुख नहीं होता कि रोना आता है। ठीक कि है। जो हमें इतना आसमान में उठा दिया, वही अपने आप को, वही समाज यहाँ गिर रही है। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਆਪ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। आप दिख रहे हैं। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ? पेवर। ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। हम पंजाबी कभी बोले नहीं, बोलने की आदत नहीं डाली। कुछ वर्ड हमें बुरा लग रहा है, कुछ वर्ड गलता था, पहन चलो उड़ा। अब गालियां दे के बुलाते प्यार से, ये कोई शब्द है? जितनी गालियां इधर देते इधर ਸਾਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ यहाँ यही वही गाली प्यार में, वही गाली गुस्से में। ये चीजें से हमें अच्छा नहीं लगता। ਵੀ ਭਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। नहीं, जो कहीं भी रहेगा, हाँ। कमाई करेगा, मेहनत करे, ईमानदारी से उसकी कदर होगी, लोग जलने लग जाते। उस जलन करके वो कह रहे हैं। ये कहने वाले वही व्यक्ति हैं जो एकदम से नालायक है। अच्छे लोग तो अभी सपोर्ट ही कर रहे हैं सभी का। क्यों बुलाते हैं, फोन करके बुलाते हैं, खेती में काम कराना बुलाते वही तभी आते हैं। तुम उनको गाड़ी लेके जाते हो, बिठा के लाते हो, तब क्यों नहीं, तब उनका अपमान क्यों नहीं करते? पहले के जट थे, खेतों में काम करते थे। आपके जट है, स्कूटर कार लेके मुंडे जो हैं गलियों में गेड़ा काटते हैं। जो उनके साधन है वही लेके बाजार में गेड़ा मारते, लड़कियों के पीछे है कुछ है, और काम के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। फिर वो दुखी रहेंगे, वो परेशान रहेंगे। शौक उनको ज़्यादा है, पहनना भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, तो माँ बाप को ही परेशान करेंगे ना। कभी हम लोगों को देखा, कभी स्टैंडर्ड कपड़े पहने, जबकि 16 घंटा मैंने काम करता हूँ, 16-18 घंटा, 24 घंटे में 18 घंटा काम ही करता हूँ। और ज़िंदगी में पहली कभी भी ज़िंदगी में छुट्टी एक नहीं किया। लोग यहाँ एक घर में रिश्तेदारी में शादी होती है, 1 हफ्ता पहले बैठे रहते हैं। हम लोग ब्राह्मण जात के हैं, हर काम कर नहीं सकते वहाँ पे। तो वहाँ ऊँच नीच का भेदभाव भी ज़्यादा है। ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ? वहाँ ऊँच, हाँ ज़्यादा है, यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर हम जूता चप्पल का दुकान कर लें, बहुत बड़ी कर लें, और करोड़ 2 करोड़ ला के पूंजी अगर दुकान पे बैठ जाएंगे तो समाज डील नहीं करेंगे। यार ये तो चुम्हार हो गए। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ये इतना, वहाँ खाली यही एक मजबूरी है, कुछ रही नहीं गया पंजाब का। कुछ सोचो 1% भी पहले से नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल भी नहीं है। ਲੋਕਵਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੌਡਕਾਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੁਲਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਲੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? यूपी का है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, गोंडा के आगे। गोंडा के आगे? हाँ जी। कदों फिर पंजाब कदों आए? अब 1990 में।
1990 ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐ ਵੀ? पंजाब आने एक मजबूरी थी, वहाँ थोड़ा काम में दिक्कत थी, शर्म ज़्यादा था, हम लोग हर काम वहाँ कर नहीं सकते थे ठीक है। और घर की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी कि वहाँ बाढ़ बूढ़ ज़्यादा, खेती तो है लेकिन बाढ़ बूढ़ ने फसल को ख़त्म कर देती है। ठीक है। तो वहाँ ना कोई मुआवजा मिलता है, उस समय मिलता था, ना कोई वो होता था, फिर मजबूरियाँ होती थी काम करने के लिए। हम लोग ब्राह्मण जात के हैं, हर काम कर नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है। ब्राह्मण जाति होने करके उत्थे छोटा काम पक्खा बंद कर दिया। हाँ, वहाँ काम कर नहीं सकते, वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव भी ज़्यादा है। इथों ज़्यादा है उत्थे? वहाँ ऊंच, हाँ ज़्यादा है, यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी, हाँ जी। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? हाँ, कोई भी छोटा काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, लोग उसको हमें सम्मानित नहीं करते, मान नहीं देते उस चीज़ का, ठीक है। काम का मान नहीं देते। हाँ। वहाँ पे फिर इधर आ गए? इधर आगे ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? अभी 17-18 साल की उम्र थी। 17? हाँ जी। 17-18 साल की उम्र थी? हाँ, 17-18 साल की उम्र थी। ਵਿਆਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं, उस समय नहीं ब्याहे थे। ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਸੀ? ਹੈ हाँ, उस समय ਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ? नहीं, मैं अकेले था। पहले हमारे गांव के लोग थे, अमृतसर में रहते थे कुछ लोग यहाँ फरीदकोट रहते थे, तो अमृतसर वाले के साथ में आया था। ठीक है। तो वहाँ का माहौल हमें अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फिर मैं फरीदकोट वाले के पास चला आया। फरीदकोट वाले के साथ वो काम करते थे, फिर वो इधर उधर दूसरे शहरों में एडजस्ट करते ना एक दूसरे को कि वहाँ पे देख लो काम बढ़िया रहेगा, तो हमें जैतो थोड़ा अच्छा लगा उस समय। हाँ जी, जैतो अच्छा रहा? अच्छा लगा। अच्छा, जैतो में पहला काम कुलचियां ने कीता या होर कीता कोई? नहीं, एक वो काम था जो दाल बड़े जो सिर पे रखे नहीं, शहरों अमृतसरों में बेचते हैं लड्डू, ओ लड्डू करारे? हाँ, लड्डू करारे। हाँ। वो एक महीना वहाँ फरीदकोट से यहाँ किया था। ठीक है। तो वहाँ बस पे आना जाना और गाड़ियों पे आना जाना थोड़ा दिक्कत, सिर पे गिर गया डूल गया तो लोग गलत बोलते थे, अगले के सिर कपड़े पे गिरेगा तो बोलेंगे ही। फिर मैं यहाँ पे एक रेडी मैंने कुलचे का काम करता था, उससे पूछा था, स्टेशन के बाहर खड़ा था, उससे पूछा ये कैसे बनाते हो, क्या ये आसान है? वो हमसे थोड़ा आकड़ पड़ा कि तेरे ऐसे बहुत आएंगे। ठीक है। एक आदमी वहाँ खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, वो कहता है चल बेटे तू पैसे ले लेना मेरे से, पूंजी ला के तू यहीं काम कर ला। उससे बातें चीतें हुई। वो जो डबल रोटी प्रेम बिस्कुट वाला बाजार रोड पे बनाता वो खड़ा, उसने बोला है? हाँ, उसने अपना सपोर्ट दे दिया उसको। ठीक है, कि तू काम कर यहीं पे, यही काम कर। अब ठीक है, ये जब बातें करने में इतना गलत बोल रहा है, आंकड़ रहा है, तो फिर क्या है, तू काम अभी ही कर। उसके बातों पे हमने काम चालू कर दिया, उसी ने सामान दे दिया, पैसे दे दिया, खरीद दिया सामान सब। अच्छा, उसने सारा कुछ करके देता था? हाँ, सारा कुछ करके दिया। ठीक है। हाँ। तो फिर सब तो पहला साइकिल से शुरू किया था? साइकिल पे 10 साल साइकिल पे काम किया हूँ। पीपे जो होंगे दो मूरे? हाँ, 2 मूरे पीपे अभी जो लगाते नहीं साइकिलों पे, वैसे ही पीपे 2 मूरे ला के। मगर स्टोव रख देते नहीं? वो तो ठंडा ही होता था, कोई गर्म गुरम वाला सिस्टम नहीं था। अच्छा, तो खाली ठंडा ही कुलचा होता था जो शुरू से है? हाँ, शुरू में। उदो फिर किन्ने दा कुलचा हुंदा सी? 1 रुपये का। 1 रुपये का? हाँ, 5 रुपये के कोई 6 भी खा लेता था, कोई 7 भी खा जाता था। फिर चने 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो चने होते थे ना, चने भी बहुत सस्ते थे। ठीक है। डबल रोटी हम लोग को 15 पैसे की मिलती थी उस समय। ठीक है। उदो करके फिर उदो मतलब यानी कि थोनों कितने रुपये का वेदे ठहरने की 50 पैसे का पैसा सीगा? अब कोई अनुमान तो लगता नहीं था ना कि कितना बच जाए वहाँ। अब ये होता है कि 100 बच गया कि 50 बच गया कि 150 बच गए। सारा माल बिक गया तो 150 भी उस समय बच जाता था। तो 150 उस समय बहुत होता था। सरकारी नौकरियों वालों की नहीं होती थी, सेल के ऊपर थी, और सेल हमारी सबसे ज़्यादा ही होती थी। ठीक है। क्योंकि हम जहाँ बच्चे ज़्यादा खेलते थे या 5-6 स्कूल थे, 5 से स्कूलों पे छुट्टियों के टाइम पे मैं पहुँच जाता था। ठीक है। काम भगा के कि वहाँ सब 10-50 इकट्ठे बिक जाता था। ठीक है। तो सेल के ऊपर आमदन होती है। अगर वही चीज़ हम अगर 500 की बिक्री करें अब तो कुछ भी नहीं बचता है। अगर 500 से ऊपर 600 बट्टे 700 बट्टे तो 100 बच गया, 150 बच, जितनी सेल बढ़ाएंगे उतने आमदन ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर लागत से कम बटे तो घर से जाता है। तो सेल के ऊपर है आमदन, तो कोई भी काम का सेल के ऊपर है। सेल के ऊपर है। हाँ, जितनी सेल ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आमदन है।
अगर कहना मतलब आमदन सेल ज़्यादा है, मान लिया हम 5,000 का माल भर लिया, अगर हमारा 3,000 का बिका तो हमें 500 भी नहीं बचेगा। अगर 5,000 का ही बिक गया तो हमें 1,500 भी बच जाएगा, 2,000 भी बच जाएगा। 2,000 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? काम तो महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद माड़ा मोटा स्टार्ट हुआ था। ठीक है। कि बचत देखने में। ठीक है। पहले तो जानते नहीं थे, बनाना भी नहीं जानते थे। एक आदमी आया था वहाँ से, मानसा से। ठीक है। वो सिर पे टोकरी पे रख के ही कुलचे बेचने आया करता था गाड़ी से। ठीक है। उसने अपनी सारी बता दिया कि ऐसा भरो, ऐसा बनाओ। अच्छा, उन्हें दसा सुनो? हाँ, बनाने को तो उसने दसा, जो मानसा से आया था। ठीक है। कि इस तरह उबालो, उबालना भी नहीं आता था, डबरोटी सही काटनी नहीं आती थी उस समय। जो काम किए नहीं उसको कैसे आएगा? हाँ। खाली एक तजुर्बे से वैसे देख के करने लगे तो उससे सफल तो होने नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे उबालना आ गया, लोगों को अच्छा लगने लगा। अब बच्चे ही ज़्यादा खाते थे। बच्चे की उम्र में बच्चों को ज़्यादा पर वो करते हैं। वो तो हमारी उम्र भी बच्चों वाली थी, तो बच्चे जहाँ खेलने जाते वहाँ जाके रुक जाते थे। ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? हाँ, स्टार्ट में महीना लग गया होगा। तो ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਏ में यार कमाई भी हजे हाले शुरू नहीं हुई, किमें करांगे, गुजारा किमें होगा इत्थे? रोटी चलती थी, कोई नहीं। यहाँ के लोग हौसला देते थे, कुछ यहाँ के लोग उस समय बहुत ही बढ़िया होते थे। अगर कोई बात उनसे चलाने लग जाओ दुखदाई तो वो कहते यार बेटे पैसे ले लो मेरे से। चलो मैं नहीं खाता हूँ, मेरे से पैसे ले लो, कोई हिम्मत ना हारो। आए कहते थे लोग? नहीं, हाँ। फिर इसमें सबसे बड़ा योगदान कालू MC का था, उनकी मम्मी और पापा का। ठीक है। उनके गली में इन्होंने कमरा लिया था। ठीक है। हमने तो इन्होंने हर चीज़ का सपोर्ट, सब्जी दाल जो होती थी ये दे देते थे। ठीक है। ये आप ही दे देते थे कि बेटा हिम्मत ना हारो। ठीक है, जो शुरुआत जाके रहने लगे? शुरुआत पे रहने लगे था। ठीक है। जिनकी मम्मी पापा थी, ये तो कालू तो छोटा ही था, हम लोगों की उम्र के ही था। हाँ। लेकिन इनकी मम्मी पापा का स्वभाव बहुत बढ़िया था। ये जब देखते थे तो इनको, इनकी बहन थी बड़ी थी कालू से, हाँ। वो कभी कभी बीर जाती थी कुलचा खाना। हाँ। फिर उससे थोड़ा इन लोगों ने ज़्यादा ही लगाव रख लिया बच्चे करके, कि बच्चे को कुलचा खा है, पैसे भी देते थे और मान भी करते थे। ठीक है। हाँ। तो पहला फिर इतने किराए पे कमरा लिया? हाँ, किराए पे लिया। किराए पे तो कम से कम 20 साल थे। 20 ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ? हाँ, किराए पे तो 20 साल थे। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? हाँ, हौसला देते थे। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं, कोई उस समय तो इतना नशा नहीं था। हाँ। उतना यहाँ खाली प्रेम ही होता था। यहाँ कोई गलत, किसी को गलत नहीं बोलते थे, कभी भी किसी को कोई गलत नहीं बोल। समय बहुत समय यहाँ का लोग बहुत अच्छे होते थे उस समय। जो पुरानी लोग थे बहुत अच्छे थे, लड़के भी शरीफ और ईमानदार होते थे। ठीक है। कभी कोई किसी को गलत नहीं बोलता था। हाँ। उस समय का माहौल तो बहुत ही अच्छा था। 1990 ਤੁਸੀਂ ਆਏ हैं? हाँ जी। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ? ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ? अब वहाँ 2000 से 5 वर्ष तक तो ठीक ही लगा। 2005 के बाद धीरे धीरे फर्क पड़ता गया माहौल का, नशों का, दारू दूरू वाला काम ज़्यादा होने लग गया। ठीक है। अब ये 2010 के बाद तो नाजायज ही गलत होने लग गया। अब तो 2000 जब से 20 बीता तब से तो कुछ रह ही नहीं गया पंजाब का। कुछ सोचो 1% पहले से नहीं है सही काम। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? बिल्कुल भी नहीं है। ना तो लोगों के पास ईमानदारी है आज की मटीर में। ठीक है। किसी भी आदमी के पास बहुत कम है। 100 अगर 10 लोग सही हैं तो क्या उनको गिनती उनकी आती नहीं है? अगर 100 90 खराब हो गए तो 10 की तो गिनती है ही नहीं। वो जितना मर्जी बेचारे शरीफ हों। सही है। जो पुरानी पीढ़ी है उनकी अब कोई बात नहीं मानता, नई पीढ़ी उनकी बातें नहीं मानती है। उनसे कहते आपको क्या लेना देना, जो मैं करता हूँ करो। अगर वो समझाते भी हैं 50 जो 60 साल की उम्र वाले, तो वो कहते आपसे क्या लेना देना। उनके मगर पे जाए, गल पे जाते, वो बोलते नहीं बेचारे। ये चीज़ है, बहुत फर्क पै गया है ना। अब बहुत। और पहले के लोग अगर बूढ़े या कोई सियाना कहता था तो बेचारे चुप करके वहाँ आवाज़ नहीं निकालते थे। हाँ। सुन लेते थे। अगर नहीं अच्छा लगा तो चले जाते थे, अच्छा लगा तो खड़े रहते थे। किसी को हर बात अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन जो नहीं अच्छा तो जवाब नहीं देते थे। वो वहाँ से वो खिसक जाते थे कि चलो हमें गलत कह रहे हैं तो हम चले जाऊँ। मतलब ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਦਰ ਸੀ? कदर थी, ज़्यादा ही कदर थी। ਹੁਣ ਉਹ चीज़ देखने ਨੂੰ नहीं मिलती। ਹੁਣ तो अपने माँ बाप की कदर नहीं रही तो दूसरे की कदर कौन करेगा? अभी जो जितनी यह माहौल बिगड़ गया नशेड़ियों का, ये अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। आज की नशेड़ी लड़की सबकी सब माहौल ही ख़त्म है।
अब हमारा समाज 10-20 लोग परसेंटेज सही है, लेकिन अब उनकी समाज में वो नहीं है, वो उन्हें गिनती घट है, गिनती घट है, वो चुप रहते 90% उन्होंने भारी है। हाँ, तो वो चुप रह करके अपना जीवन बिता रहे हैं जैसे वो बिताना चाहते हैं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 91 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। हाँ, स्कूल पे जा। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? अरे बात तो जमीन और आसमान का मामला, वो तो ना तो लड़ाइयाँ होती थी ज़्यादा, हाँ ना कोई ये लड़कियों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जैसे सरस्वती होता था, DAV होता था, ठीक है, ये 2 स्कूल होते थे। ठीक है। और ये सरकारी स्कूल होते थे। हाँ। सरकारी लड़कियों की स्कूल पे तो गेट हमेशा ही बंद रहता था, ठीक है, मुंडे वाला खुला होता। सरस्वती का उसमें गेट खुला होता था, आधी छुट्टी में बच्चे बाहर आते थे। ठीक है। अब नहीं, अब तो गेट बंद है, अब नहीं निकलने देते, पहले आधी छुट्टी में आते थे। तो सबसे ज़्यादा काम हमारा सरस्वती स्कूल से निकलने लग गया था। ठीक है। फिर टाइम दोनों का अलग अलग, तीनों स्कूलों का अलग अलग था, हम तीनों स्कूल पे पहुंच जाते थे। ठीक है। तो सबसे बढ़िया काम इसीलिए हमें निकलना पड़ा यहाँ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਡ ਸੀ ਹੈ? हाँ, हाफ टाइम का छुट्टी टाइम अलग अलग होता अलग अलग था। अलग अलग था। ठीक है। 10-15 किसी पे सारी छुट्टी में जा पड़ते थे, DAV में सारी छुट्टी में जाते थे, वहाँ पर तीनों का टाइम पे पहुँच नहीं पाते, 10-5 मिनट का अंतर होता था, तो DAV पे सारी छुट्टी में जाते थे, तब भी काम बढ़िया निकलता था। 1-1 रुपया बच्चों के पास होता ही था, वो आप ही खा ही लेते थे, ज़्यादा माँ बाप देते भी नहीं थे, 1-2 रुपया देते थे, 1-2 रुपये का हमारा काम था, हमारा 1-2 रुपये का ही काम था। हाँ जी। ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਵੱਧ। अरे पैसे तो आम है, तो कदर नहीं है ना उस चीज़ की। पैसे ख़त्म कर रहे हैं, कहने मतलब वो अपनी मान सम्मान घटा रहे हैं, पैसे पीछे सब खत्म कर रहे हैं। कमाई तो जैसे सब चीज़ की बढ़ी है ना, अब महंगाई बढ़ी, महंगाई से हर काम की तो कमाई बढ़ी। कोई भी लोग कहते महंगाई हो गई, महंगाई से आदमी की कमाई दूनी होगी। पहले हमने 75 पैसे, मान लिया 1 रुपये बेचते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 50 पैसे बचते थे। ठीक है। एक कुल्ची में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम 20 रुपये की बेचता हूँ तो 6-7 रुपये भी बच जाते हैं। अगर सेल कुल निकल जाए तो 6 की हो रह जाए, तो 6 रुपये कहाँ 50 पैसे, कितना अंतर हो गया? बिल्कुल। उतना से आमदनी भी ज़्यादा होगी, उन्हीं आमदनी भी ज़्यादा, उतने आमदनी हर एक काम का हुआ। आलू प्याज गंडे टमाटर 20 रुपये 25 रुपये किलो मंडी लाते, यहाँ 80 रुपये किलो बेचते हैं। वो तो 1 रुपये के लाते थे तो 50 पैसे के बेचते थे बस ही। जैसे 50 पैसे के ले आए तो 1 रुपये ही बेचेंगे, ज़्यादा बेचते नहीं थे किलो। बिल्कुल बिल्कुल। अब 40-45 या 50 रुपये मंडी लाए, तब जाके यहाँ पे 100 रुपये या 80 रुपये किलो बेचते हैं, क्योंकि उनका आधा कुछ खराब भी हो जाता उसमें में से। सही है। लेकिन फिर भी किलो मगर 10 रुपये तो 20 रुपये बचते ही है ना। वो तो किलो मगर पैसे में बचते थे, कि 20 पैसे बचे कि मैंने 50 पैसे बचे, अब रुपए में बचते। तो महंगाई से पैसे तो सभी के पास आने, लेकिन अब उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा। सही ढंग से नहीं हो रहा, उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नाजायज़ पैसे जैसे नशों में लगा दिया। खाने पीने में किसी की भी कमी नहीं होती है। अगर खान लिया, मान लिया तो 500 रुपये कमाता, 100 रुपये खर्चा रोटी पर मैंने बाहर का खाने पीने में सुला दो, उससे तेरी कमाई नहीं घटेगी। लेकिन 100 रुपये तू डेली नहीं लाओगे ना खान पीन पीछे, नहीं लगाऊंगा, लेकिन नशे के पीछे तुमको डेली लगाना पड़ेगा। बुरे काम के लिए तो डेली भी लगाना ही पड़ेगा, चाहे कर्जा ले आओ, नहीं 400-500 कमाए किसी दिन, फिर भी लेके आओगे उसके लगा। जो खान पीन पीछे है, कोई भी चीज़ शुद्ध खाने के लिए, उसमें तुम पैसे आज नहीं तो नहीं है तो यार रहने दो, कल से ही, कल से ही आती नहीं ना उसके। हाँ, उसकी वो आदत नहीं पड़ी है, वो उसकी मजबूरी नहीं है, इसके लिए नशे की मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। जो बच्चे आज के, कुछ बच्चे पहले के नशेड़ी हो गए, जो हम लोगों के लिए जान देते थे, हम लोगों के लिए यही कहते थे जितना मर्जी तुमको लोड हो पैसे के ले लो मेरे से। जो आज के 10 साल पहले वही बच्चे आज नशे में आ गए। अब वो खुद 10-10 रुपये हाथ जोड़ते हैं, दे दो, हाथ जोड़। दुख होता है, दुख होता है कि वही बच्चे हमें साहस देते थे कि जितनी की ज़रूरत है उतनी ले लो, हम तुमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे, जो पैसे की ज़रूरत है जितनी मर्जी ले लो। पैसे की मदद करते थे, और क्या मोह प्रेम तो बना ही रहता था। अब आज वही बच्चे आके 10 रुपये रोज होते, कई बार हाथ जोड़ते, कुलचे खवा दो, भूख ली, वो भी खवाना पड़ जाता। पहले की थी, पैसा तो नहीं देता हूँ 1 रुपया नशे के लिए। अगर वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ ज़रूरी है, तब तो कहता हूँ चलो लेके दे दूँ, पैसे नहीं देता, उनसे पैसे की यारी नहीं किया नशेड़ियों में। कहा अगर ज़रूरत है, तुमने हमारे पहले काम किया, मदद किया, हमारी साहस दिया, तो आज हम भी तुम्हारे पास मजबूरी है तो हम तुमको उस चीज़ की फ़ायदा दे दूंगा, लेकिन नशे के लिए मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो उसमें कुछ गलत भी बोल पड़ते हैं, बोलते हैं कि पहले हम तुम्हारी मदद करते थे। कुछ बेचारे जो शरीफ हैं वो कहते चलो भाई यार मजबूरी हमारी, हम क्या कर सकते। वो महसूस तो करते हैं,
कि हम गलत जगह पहुंच गए, लेकिन फिर भी उनकी आदत नहीं जाती, फंस गए हैं। फंस गए, हाँ वो मजबूरी में फंस गए। कहते अपना छूटता है, जिसके में देख लिया जो पुराने हैं, और नए के तो कोई मुँह नहीं लगाते हैं। हाँ मुँह तो कुछ किसी नहीं सुनते हैं, तो हमारी क्या सुनेंगे। पुराने हजे सुन लेते हैं। हाँ जो आज के 40-45 साल हैं उम्र के बच्चे, वो भी करते ही हैं, लेकिन वो कुछ समझते हैं अभी। ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਸੰਜ ਖੇਡੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਲਚੇ ਖਾਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ हाँ, ਨਾ। वो मानते हैं, पुराने वाले बच्चे जो कुछ उम्र वाले हैं वो मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन नए तो कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि वो जब अपनी माँ बाप की तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो हम लोग तो अपरिचित में हो गए, यानी कोई भी शहर का सब अपरिचित है उनके लिए। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਭੇਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਭੇਜੀ ਸੀ? अब ये नहीं है, ये यहाँ कोई 500 रुपये होते थे इकट्ठा करके, वही भेजना होता था। 500 हो जाए, 200 हो जाए, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ वो ਪੈਸੇ? मनी आर्डर होता था। ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ? मनी आर्डर होता था। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ? कुछ नहीं पता कि जैसे इकट्ठे हो जाएं, जो 400-500 सामान खरीदने से बचाने से कुछ यहाँ जरूर, तो वो तो देना पड़ता था। ये नहीं पता कब भेजें। ਸਾਲ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ये ਅੰਦਾਜ਼ਾ? कोई अंदाजा नहीं कहता, जब भी 500 रुपये हो जाए, कई बार 1000 हो जाए, वो तो भेज देते थे। 5-7 साल तो लगातार ही भेजे, जेब में तो पैसे रखते ही नहीं थे, ਠੀਕ ਹੈ। क्योंकि वहाँ घर की मजबूरी थी, इसलिए वहाँ देना ही पड़ता था। यहाँ तो हम कमाते हुए खाते थे। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ? उस समय हमारे भाई थे, भाभी थे, और भाई के बच्चे थे। माँ बाप नहीं थे। माँ बाप है नहीं थे ना, वो तो हमारे जो तो इत्थे आए माँ हम बाप। 10वीं में थे तभी, 10 साल के थे तभी पूरे हो गए थे। ਮਾँ बाप पूरे हो हाँ, गए, 6 महीने के अंदर। फिर ਇੱਥੇ आ गए हाँ, गरीबी ਦੇ ਕਾਰਨ? अब हाँ, गरीबी और कुछ मजबूरी, गरीबी तो मेन जो रख लो, क्योंकि हम गरीबी का था, जो खेती पाती होता था, कई बार फसल बाढ़ आ गई, बह गया, तब भी मजबूरी होगी, दूसरा काम कर नहीं सकते थे कि और काम करें। उधर जमीन कितनी थी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? अब उस समय हमारे पास ज़मीन तो 3 किले थी। ठीक है। जो यहाँ के हिसाब से किले होता, हमारे वहाँ बीघा होता, 15 बीघे थे। ठीक है। हाँ, 3 किले ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਬਿੱਗੇ ਉਧਰਲੀ 15 ਬਿੱਗੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 2। ਅੱਛਾ, 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ? और वो बड़ा है हमसे। हाँ, ਉਹ ਬੜਾ वो सबसे बड़ा है। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ 3 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, 15 ਬਿੱਗੇ हाँ, उस ਜ਼ਮੀਨ समय, ਸੀ। हाँ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ? अब होन तो है कि 20 किले। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ? हाँ, कुछ उन्होंने विकास किया, कुछ हमने किया, इकट्ठा करके अपना काम बढ़ ही गया। 20 ਬਿੱਗੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ 20 ਕਿੱਲੇ? किले किले 3 ਤੋਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਉਧਰ? हाँ, 17 हो गए कहने मतलब। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। हम्म। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ? अब ब्याह हमारे ख्याल से 24-25 साल पे हुआ है। 24-25 हो 24-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ? हाँ, 24-25-26 साल हो गए। 26 साल हुए नहीं। 26 ਸਾਲ, हाँ। ਯਾਨੀ ਕਿ 97-98 ਦੀ हाँ, ਗੱਲ ऐसे ਹੈ। 97-98 में हो 97-98 ਦੀ ਗੱਲ है। हाँ, शादी की। और ये पैसे इकट्ठा करने, घर की मजबूरी मेन जनानियों का काम होता है। शादी के बाद वो अगर जिम्मेवार सही है तो परिवार हमेशा सुखी रहेगा। जनानी सही है। अगर जनानी से फ्रेश है तो तुम्हारी कमाई चाहे 4 पैसे कम होंगे, लेकिन तुम्हारी बचत और कहने मतलब तुमको सुख हमेशा ही मिलेगा। और जितनी मर्जी कमाई कर लो, अगर जनानी गलत निकल गई तो जान ले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सही बात है ना। हाँ, घर तो जनानी ने सामना होता है। हाँ, अगर हम यहाँ शादी के बाद में घर पे अगर ना पैसे देते, ये रोकती, कलेश करती कि घर पे क्यों कर रहे हो, अपने लिए करो, और ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही जो कहती, हाँ, तो भी नहीं कुछ इकट्ठा होता। क्योंकि जब 2 भाई इकट्ठे हो के वो वहाँ खेती का काम करने लगे, पूंजी बनने लग गई, काम शुद्ध करने हो गया, इंजन हो गई, बोर हो गया। पहले बोर होता ही नहीं था, बिल्कुल। तो फसल ढंग से नहीं होती थी, बोर करा लिया, पहले इंजन लिया, बोर करवाया, फिर इंजन लिया, इंजन से खेती का भी पैसे 4 पैसे बचने लग गए। बिल्कुल। टाइम से जब खेती होने लगी तो पैसे बचने लगे। वो तो उस समय था ही नहीं कुछ, सब प्रकृति के ऊपर था। तो प्रकृति कभी बरसात हुई तो फसल हो गई, नहीं हुआ तो सूखा पड़ गया, तो गया। बाढ़ आ गई इस समय तो बाढ़ से बह गया, तो कुछ भी नहीं हुआ। जो विआह हो गया, हाँ जी, इन्होंने जमा नहीं टोका रोका भी जो मर्जी पैसे भेज चलो, जो मर्जी। ये तो और घर को साहस देते थे कि देखो यहाँ हम लोग कमाते खाते हो, अपनी रोटी तो बराबर वहाँ नहीं पता क्या हो रहा है, तो वहाँ के बारे में पहले ज़्यादा सोचो कि जो परिवार हैं, बच्चे हैं, उस समय भाई के भी छोटे छोटे बच्चे थे, उन पढ़ भी रहे थे। तो यहाँ तो तुम तो हम दोनों हैं खाली, अभी बच्चे तो हुए नहीं थे, तो ज़्यादातर वहाँ के बारे में सोचो, अपना तो कमाते ही खाते हैं। तो इन्होंने ही सहारा देते रहे वहाँ के बारे में। मतलब इतने अच्छे हैं। हाँ,
ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। हाँ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ तो ਹੋਊਗੀ। हमें तो और खुशी है उन्हीं के करके। कह रहा हूँ कि जो जब जना लक्ष्मी है, जो मान लिया घर की वो लक्ष्मियाँ होती हैं, हाँ। अगर लक्ष्मी है उस लायक है तो तुम्हारी बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि लक्ष्मी से ही माया बढ़ती है। ਭਰਾਣਾ ਹੁਣ ਵੀ सब एक ही है, अभी कोई अलग नहीं हुए है। ठीक है। हमारी जमीन सब वही संभालते, वही सब देखते हैं। ठीक है। वहाँ पे सब सामान उधरों उन्हीं के सारा अंदर। वही सामते हैं, वही सामते उसे हैं। इत्थे कमाई करी हाँ है। यहाँ कमाते हैं। उन्ना ही प्यार है। हाँ उतना ही प्यार है। ठीक है। हाँ वो थोड़े तो ਵੱਡੇ है ना। हाँ हमसे ज़्यादा बड़े हैं वो। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, हाँ जी। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਫਿਰ हाँ जी पढ़ाया। कितना पढ़ाया? 3 बच्चे, एक लड़की बड़ी है, उसको BSc करा के B.Ed करा दिया, उसकी मैरिज कर दी। ठीक है। B.Ed कंप्लीट करा दिया, C.Ted P.Ted तो अब कंप्लीट है उसकी। ठीक है। एक लड़का BSc एग्रीकल्चर बड़े वाला कर चुका है, उसका भी फाइनल हो गया। ठीक है। छोटा बच्चा BA कर रहा है। ठीक है। वो नवोदय में +2 कराया। वो गेम पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, ठीक है। खेलने में। फिर वो कहता मैं पढ़ाई में उतना जोर नहीं लगा पाऊंगा अगर खेलूंगा तो, ठीक है। और मैं खेलना ज़्यादा पसंद है। ठीक है। फिर वो BA करने लग गया कि BA में मेहनत कम करेंगे पढ़ाई में, तो खाली डिग्री चाहिए। नौकरियां तो डिग्री से ही मिलती हैं। ठीक है। अगर पेपर क्लियर होगा तो मिलेगा, नहीं चाहे कोई BSc कर लो, B.Ed कर लो, कोई भी सब्जेक्ट लेके बिल्कुल। पढ़ो, हाँ। उससे तुम्हारा नहीं सफलता। सही तो है। वो BA करके फाइनल का पेपर दिया है। वो BA फाइनल है, मतलब 3 बच्चे पढ़े है। तीनों बच्चे पढ़े हैं। शादी कितनी कह दिया जी? नहीं अब गुड़िया की थी है ना, गुड़िया की शादी 11 मई को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। हाँ 11 मई को। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ नहीं वहाँ यूपी में, क्योंकि अपने वहाँ भी शादियाँ जात पात में ही होती है। अच्छा। बिना जात की शादी से वंचित कर देते गांव वाले जो समाज है, अच्छा वो वो चंगा नहीं उसको समझते। स्वीकार नहीं करते उस चीज़ को। ठीक है। अगर मतलब पंजाब ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। तो तभी तो दुखी है। हाँ। तभी तो अब दुखी होने लग गए। पहले पंजाब में भी था कि अपने ही खान जाति में करना चाहिए। हाँ। फिर जैसे मान लिया लड़का लड़की में कोई बिगाड़ भी होता है, तो कोई रिश्तेदार सब लोग प्रयास करते हैं उसको समझाने में, इकट्ठा करने में। हाँ। और जब बगैर जात का होता है तब लोग कहते हैं अपने मन से शादी किया, अपने निपटो। यहाँ भी ये इसीलिए देखो सोमा 10% शादियाँ सफल होती, 90 का तलाक होने लग जाता है। पहले तो यही होता है यहाँ पर। उधर जात पात पूरा ख्याल रखा है वहाँ सब कुछ हो, हाँ बिल्कुल। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੇ ਫਿਰ? ब्याह कराने नहीं देते ना उसको, गांव वाले समाज नहीं रहने देते। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ? हाँ ब्राह्मण में जहाँ हमारे खानदान करते थे, खानदानी ब्राह्मण में, जिन ब्राह्मणों में हम लोग करते हैं। ठीक जैसे है। कुछ ब्राह्मण हमारे यहाँ करते हैं, तो हम उनके यहाँ अपनी लड़की की शादी उन ब्राह्मण में नहीं करेंगे। ठीक है। उस ब्राह्मण में ही नहीं करेंगे अपनी लड़की की शादी, जो हमारे घर में शादी हमारे ब्राह्मणों में करते हैं जो। ठीक है। तो इस करके वहाँ शादियाँ तो अपने ऊंची हिसाब से करना होता है। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, हाँ जी ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ इधर ही करते, एक दूसरे की कुड़ी वाले उल्ट फुल्ट भी उल्ट नहीं नहीं करेंगे, उस जात में कभी भी नहीं करेंगे। वो अपने लड़की की शादी, जैसे जो हमारे यहाँ लड़की की शादी करते हैं हमारे लड़कों के साथ, हाँ। वो कभी भी हमारे यहाँ की लड़की वहाँ नहीं, उस जात में नहीं करेंगे। वो लोग नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे। अगर पता लग जाए कि हम इस जात में हमारे ब्याहे हैं, हाँ। तो हम वो लोग नहीं करते। वो है। तो ब्राह्मण में आपका गोत्र कौन सा है? अब हम लोग के शुक्ला हैं, शुक्ला। शुक्ला हैं, शुक्ला भी कई तरह के हैं। ठीक है। मिश्रा होते हैं, वो ठीक भी है। कई तरह के होते हैं। दूबे हैं, त्रिपाठी हैं, ठीक है। ये ब्राह्मणों में है। इसमें भी अलग अलग हैं। ठीक है। शुक्ला दूसरे शुक्ले में कर जाते हैं, ठीक है। तिवारी दूसरी तिवारियों में कर देते हैं, लेकिन ठीक। जो तिवारी हम हैं वो उसमें नहीं करते। ठीक है। जैसे हम शुक्ला हैं, तो शुक्ला हम दूसरे शुक्ले में जहाँ हमारी लड़की कोई 1-2 घर में ब्याही जाती है, 1-2 शुक्ले में, ठीक है। और सभी में नहीं। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा त्रिपाठी में हमारी लड़कियों की शादी होती है। हम लोग अपनी लड़की ज़्यादा मिश्रा में करते हैं। मिश्रा में करते। हाँ ठीक है। तो खानदानी परंपरा ਹੁਣ है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਲਾ। हम लोग शुक्ला हैं। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। हाँ वो किया था। ਕੀ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? अब गिफ्ट जो हमारे लायक था वो दिया, समाज दिया, यहाँ के लोगों ने दिया, यहाँ के बच्चों ने दिया, यार दोस्तों ने यहाँ की सारी मदद किया। शादी बहुत अच्छे से ढंग से थे। 2-4 लोग यहाँ गए भी थे यहाँ है। से।
थार गड्डी गिफ्ट की है? नहीं, थार नहीं दिया था, बोलेरो दिया था। थार गड्डी वो भाई ने दिया था, भाई की अपनी वहाँ से अपनी तरफ से दिया था। भाई ने थार दी है? नहीं, बोलेरो 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 दी है। हाँ। भाई ने बोलेरो गड्डी हाँ। दी है, ठीक है। उन्होंने अब जो कमाई, जो खेती पाती का हिस्सा उन्हीं के पास होता है। ठीक है। कहने मतलब सारा संपत्ति वही होता है, जो कुछ खरीदारी होती है वही साझे में होती है। ठीक है। जो कोई लेते हैं, लेकिन जो घर का खर्चा है वहाँ का तो वही संभालते हैं। ठीक है। हाँ, अब जो और सब नगद हुआ सामान, बच्चों को जो देना लेना, तो जो कुछ देना लेना हुआ वो रिश्तेदारों ने, यार दोस्तों ने दिया, हमारा पैसा वो लगे ही नहीं। लग गया ही नहीं। जैसे कोई फ्रिज दे दिया, कोई कूलर दिया, कोई एसी दे दिया, कोई जैसे वो लड़कों, यहाँ के लड़कों ने भी पैसे दिए। ठीक है। कुछ रिश्तेदारों ने दिया। सामान जो चीज़ बनाई जाती है, कोई मुंदरी चांदी का या गले में जो कुछ पहनने वाला होता है, वो रिश्तेदारों ने दिया। कि जैसे वो हमारी लड़की को दिया तो हम उनकी लड़की होगी शादी, तब हमें देना पड़ेगा। वो तो पंजाब 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। चलो ऐसे समझ लो। हाँ, मतलब ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਲਾਇਆ ਤਾਂ 51 ਲਾਉਣਾ पैना है। हाँ हाँ, जितनी उसकी क्षमता होगी। हाँ। ज़्यादा लगा सकता है, अगर कम लायक बेचारा तो कम भी कम भी लगाएगा। ਲਾਏਗਾ, वो पर तो ਲਾਉਣਾ उसको ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ लाना ਦੂਜੇ होता ਤੇ। है। हाँ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਆਪਦਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ? घर में यहाँ पे लगभग 15 साल हो गए जमीन लिए, जगह ਲਈ ਨੂੰ, जगह लिए, प्लाट ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। प्लाट लिए। हाँ। तो उस समय हमसे जगह लेने में सबसे बड़ा योगदान रंजीत का था, सेबे वाले का। रंजीत सेब वाले का? हाँ। कैसे? क्योंकि वो आता था, कुलचा उलचा खाता था, ठीक है। बातें एक दूसरे से होती थी, उस समय वो पढ़ता था। ठीक है। वो ईमानदार सबसे एक नंबर था। हम इतनी दुनिया में बच्चे को देखा, लेकिन वैसा ईमानदार बच्चा नहीं देखा। ठीक है। वैसे ईमानदार, सब ईमानदार हैं, बेईमान कोई नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ लोग उस पर पूछते हैं ऐसा नहीं हुआ, इतना कैसे हुआ, लेकिन उसने आज तक ये भी नहीं पूछा इतने रुपए हो गए कुलचे के, ऐसे कैसे हुआ। ठीक है। कि उसके यार दोस्त होते थे, वो खा पैसे आप ही देता था। ठीक है। तो कभी जैसे 10 कुलचा लिया, 20 लिया, 50 लोग इकट्ठे हो जाते, वो भी खा लेते थे। तो कभी नहीं पूछा कि 50 कुलचे के पैसे कैसे हुए। ठीक तो है। वो ईमानदारी तो जैसे आप भी हैं, 1 2 खाए, 4 खाए, 10 खाए, ठीक है, 2-4 दिन के बाद तो कभी ये भी कह सकते इतना कैसे हुआ, लेकिन उसने कभी भी नहीं पूछा, कभी पैसों की गल नहीं की, कभी नहीं। जितना कहते उतने पैसे उसको देना होता था। ठीक है। ये नहीं कि नगद ही खाया जाता था, उधार भी। उस समय पैसे, बच्चा था, पढ़ता था, तो उतने पैसे भी नहीं होते थे। ठीक है। तो वैसे जब वो बड़ा हो गया, पैसे उसके पास आने लगे, खेती वेती भी देख रेख बढ़िया करने लग गया, तो उਦੋਂ उसने दबाव डाला कि ज़मीन ले लो। ठीक है। मैं कहा पैसे नहीं है। कहता पैसे मैं दे दूंगा, आधा तिया मैं दे दूंगा, आधा तिया उसके साथ लड़के ने हाँ कर लिया। उसके करके मंडी वालों ने भी हमारा सपोर्ट करने लग गए। ठीक है। क्योंकि वो बाप इज्जत करता था, तो इज्जत सभी लोग करते थे। ठीक है। तो 2.5 लाख की ज़मीन उਦੋਂ लिया था। 2.5 लाख का? हाँ। उसके बाद साल भर के बाद बनाए, धीरे धीरे जो कुछ होता रहा, जुड़ता रहा, बनाते रहे। ठीक है। हाँ। ज़्यादा ध्यान इधर घर लैन बच्चों की पढ़ाई ते दिता है? ज़्यादा पढ़ाई बच्चों की संस्कार के लिए। हाँ। ठीक है। पढ़ाई, लेकिन हमारे पास खर्चा नहीं था। बच्चे इतने पढ़े, 1 रुपया बाजार में खर्चा नहीं किया करते थे। जो चीज़ ला के देते थे खाने के लिए, वही वो इस्तेमाल करते थे। आज तक उन्होंने नहीं कहा कि हमें पैंट नहीं है, शर्ट नहीं है। कहने मतलब जो स्कूल के बच्चों ने पढ़ा, वो उनके टीचरों की मदद ने किया। ठीक है। इतने होशियार बच्चे हैं ना, समझदार हैं कि जितने भी स्कूल, सरस्वती स्कूल में मैडम भी सुनती होंगी या और लोग सुनते होंगे कि सारी सपोर्ट मैडमों ने करती थी, इस बच्चे को पढ़ाओ, पैसे मैं देता हूँ। हजे भी मैडम सरस्वती स्कूल के जितने भी हैं, अभी जब मिलती हैं तो कहते बच्चे की पढ़ाई बंद नहीं करना, वो जितना पढ़ सके उसको पढ़ने दो। वो भी ये तारीफ करती हैं कि तुम्हारे बच्चे की तरह हमने बच्चे ही नहीं देखा। बहुत होशियार थे, सियाने हैं। होशियार थे और समझदार थे। होशियार तो दुनिया में एक से एक है। ठीक है। कभी उन्होंने कोचिंग नहीं किया। 8-8 लोग कोचिंग सब्जेक्ट के करते। होशियारी के तो चलो दिमाग हर बच्चे का अलग होता है। हाँ। लेकिन जो सभ्यता में आते हैं, बिल्कुल, वो चीज़ें हर एक बच्चों में नहीं होता है। जो उसके गुण जो कहते हैं, वो गुण सभी बच्चों में नहीं होता जो उन बच्चों में है। मतलब तो ये भी होता है थोनों मेहनत करदे हो, देखते हो भी मेरा प्यो, वो तो मान सम्मान के अनुसार माँ बाप जो शिक्षा माँ देती है वही उनको सफलता मिलती। हाँ। अगर माँ बच्चे को समझाती, 12 साल तक बच्चे को, 10-12 साल तक माँ अगर कंट्रोल में रख लेती है, हाँ, तो बच्चे थोड़ा धीरे धीरे आगे सफल होते हैं। और जब माँ पहले से बच्चे को आज़ादी देती, जब बेटे बाप रोकता है नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, और माँ कहती है नहीं बाप चला गया, चलो जाओ ले आओ बेटे, हाँ, उसे वो बच्चे की साहस बढ़ जाता है
धीरे धीरे माँ से ज़बरदस्ती करने लग जाते। फिर जब हाथ बढ़ गया तो बाप से भी मांगेंगे हमें ये चीज़ ला के दो। और जब हमने जो चीज़ ना कर दिया वो माँ कभी नहीं किया कि हाँ कर लो। ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। हाँ, सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है। हाँ, क्यों बाप तो सारा दिन घर पे नहीं रहता। नहीं रहता, वो तो सुबह चला गया शाम को आया। कोई भी काम करने वाला माँ बाप होगा तो वो तो नहीं रहता। माँ हमें ज़्यादातर बच्चों के पास रहती है। हाँ, हर चीज़ का मान सम्मान, खाने पीने के लिए बच्चों को शाम और सुबह उठाना, सुबह उसको सही रास्ते पे चलाना, बेटे चलो पढ़ लो, टाइम टाइम पे उसको। वो जो टाइम सुबह बच्चे का बन जाएगा तो वही आगे चल के बच्चे अपने आप उसी टाइम पे चले जाते हैं। चले जाते हैं। अब हमारे 3 बच्चे हैं। अभी लड़की को सब लोग नहीं जानते, खाली जो पढ़ते हैं वही जानते हैं, जो उसके साथ पढ़ा, जहाँ पढ़ी। तीसरा बंदा भी बाजार में नहीं जानता कि तुम्हारे, तो आप लोग भी इतने सालों से आते जाते हो, अपना मोह प्रेम बहुत पहले से ही है। सही है। लेकिन अभी हमारे बच्चों के बारे में तुम नहीं देखा होगा। नहीं देखा। अगर वो घूमते नालायक होते तो तुम कहीं ना कहीं सुने होते कि उनका बच्चा है, क्योंकि हमें हर बच्चा जानता है। बिल्कुल। और कहीं बुरा करते तो वैसे वो कहते यार उसका लड़का जा रहा है या उसका ऐसा परिवार जा रहा है। सही है। कभी तूने सुना? नहीं। जबकि अगर खड़े हो जाएं तो तुम्हारे से 20 है 19 नहीं है। सेहत में, कद में, कहने मतलब सब चीज़ में वो 20 है। तो कहने मतलब उनके अंदर गुण नहीं है। बाजार में अपने काम से ही आएंगे, फालतू वो भी अब भी नहीं आते। इतनी कॉलेज डिग्री कर लिया फिर भी वो बाहर फालतू नहीं। छोटे वाला खाली ग्राउंड में तुमको दिखेगा, बाजार में नहीं दिखेगा। ठीक है। वो जब देखेगा तो तुमको ग्राउंड में मिलेगा। वो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा खेलने में है। तो चलो किस्मत नहीं साथ दिया, चोट लग गई, बाल बच गई थी। बच्चा ने नहीं कहते क्या भी उधर जाके रहना है, इधर नहीं अभी के उन्होंने भी वो वहाँ ज़्यादा रहे नहीं ना, वहाँ पे वहाँ वो यहाँ पे ज़्यादातर रहे। छुट्टियों में 1 महीने के लिए जाते थे। जब ब्याह शादी कहीं होता था, सारा साल उस जब पढ़ाई यहाँ किया तो वहाँ गए ही नहीं। दोस्त भी इधर है ना, सारे दोस्त भी हैं उनके यहीं पे हैं, वहाँ तो है ही नहीं। तो फिर उतना इंटरेस्ट बच्चों का नहीं है। हमारा तो वहीं पे है कि हम लास्ट, आप यहाँ का माहौल देखिए, हमारा तो बिल्कुल 100% ही यहाँ नहीं विचार है कि अगर हम बच गए, अभी बच्चे हमारे बच्चे हैं तो बच्चों की आने वाली पीढ़ी हो सकती है ना बच पाए। इन्हें डर लगन लग गया। यहाँ डर लगता है। अब ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ भैया कहते हैं। भैया क्यों कहते हैं? ये भी इसका कारण है। हाँ। क्योंकि भैया कहते हैं मतलब भाई का शब्द एक सबसे प्यारा शब्द है। हाँ। पहले लोग इसीलिए इसी की कदर करते थे, क्योंकि भाई की बुरा नहीं मानते कहने पे। पहले अगर वो मामा कहें तो बुरा लगेगा, फूफड़ भी नहीं कह सकते, जीजा भी नहीं कह सकते, कोई भी रिश्ता कह नहीं सकते। अगर कुछ कहेंगे तो उनको बुरा होगा, अपना कहेंगे तो उनका अपमान होगा। और भाई एक ऐसा शब्द है कि किसी को भी कह दो, कोई भी जात का बुरा शब्द नहीं है। इसलिए पहले के लोग इस इज्जत से भाई कहते थे। अब भाई कहते कहते भैया हो गया। वो शब्द का प्रयोग करने वाले कदर नहीं कर रहे हैं। भाई शब्द सबसे प्यारा शब्द है। भैया भैया, अब हमारे वहाँ बड़े भाई को भैया कह के ही बुलाते हैं। भैया कह के बुलाते हैं, भैया जी या भैया कह के बुलाते हैं, भाई नहीं कहते हैं। भाई छोटे को कहा जाता है। अच्छा, बड़े को भैया। हाँ भैया। ठीक है। या भाई जैसे बुलाना, भैया जी आओ, नाम लेके तो बुलाते नहीं। यहाँ तो नाम लेके बुलाते हैं। हाँ। वहाँ नाम लेके भी भाई को नहीं बुलाते हैं। बड़े भाई को इतने बड़े हो गए, आप भी अपने भाई को भैया कभी भी नाम ही नहीं लिया। कहीं समाज में आज कहीं बुलाना हो, दूर है, आवाज़ मारना है तो भैया जी कहना होता है। भाई साहब आ जाओ, भाई जी आ जाओ, कहने मतलब भाई का ही प्रयोग होता है। तो भैया कहना कोई बुरा बात नहीं, वो यहाँ के बुजुर्गों ने अच्छा ही शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन अब की पीढ़ी को उसको अपमान करने लग जाए या बुरा लगने लग जाए तो वो अलग। हम तो कभी नहीं बुरा भैया कहने पे मानते हैं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਈਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੂਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਸਮੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਭਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ। नहीं, जो कहीं भी रहेगा, हाँ, कमाई करेगा, मेहनत करे, ईमानदारी से उसकी कदर होगी, लोग जलने लग जाते। उस जलन करके वो कह रहे हैं ठीक है कि वो बढ़ कैसे रहे, क्यों प्रमोशन कर रहे हैं, उनकी क्यों तरक्की कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वो तरक्की किस हिसाब से कर रहे हैं। हाँ। उनको जलन होती है, वो नशा कर, ये कहने वाले वही व्यक्ति हैं जो एकदम से नालायक हैं, नशेड़ी हैं, हो गए हैं। हाँ। वो काम फेल हुए, वही ये इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। बड़े आदमी तो सपोर्ट ही कर रहे हैं, अच्छे लोग तो अभी सपोर्ट ही कर रहे हैं सभी का। क्यों बुलाते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं, खेती में काम कराना बुलाते वही तभी आते हैं
बिल्कुल बिना बुलाए कहाँ से आएंगे? जो आते हैं बाहर से काम करते सही हैं है। तो जब वो मेहनत बुलाते हैं तभी आते हैं। अब उनको काम ना दोगे, काम ना खेती में कराओ, वो ज़बरदस्ती तो करने नहीं लगेंगे। तुम उनको गाड़ी लेके जाते हो, बिठा के लाते हो, तब क्यों नहीं, तब उनका अपमान क्यों नहीं करते? जब काम निकल जाए तब दूसरे लोग उसको बुरा कहते हैं। ये तो अपनी सोच है। कब्जा करना कोई किसी, इंडिया है, हिंदुस्तान है, सभी का अधिकार बराबर है, कोई कहीं भी रह सकता है। उसकी कदर ज़्यादा होती जो उस लायक होता है। अब तुम पंजाबी हो, तुम्हारा पड़ोसी नालायक है, चोर है या लड़कियों को छेड़ता है, तुम रहने दोगे उसको? रहने दोगे कि बताओ? आप कोई भी यहाँ सोचे। और एक आप बाहरी बंदा अगर ईमानदार है तुम्हारे साथ, तो सुबह राम राम करके वो उठता है, उसको तुम खुश रहोगे देखे कि उसको रहोगे? बताओ, आप ही बताओ, यहाँ के लोग बताएं कि किसको तुम आप खुश रहोगे? सही है। बंदे के गुनाह ਨੂੰ देखा जाना है। गुनाह देखना जाना, ना कि वो कहने मतलब पंजाबी है कि यूपी के हैं कि क्या है। वो तो मेहनत कर, तुम्हारा हक तो खा नहीं रहे, वो अपना मेहनत करके खा रहे हैं। तुमसे छीन के जो खाएंगे तब तुमको बुरा लगेगा। तुम भी वही काम करो, मेहनत करते हो, करो, देखो क्यों नहीं बढ़ोगे। ਮਿਹਨਤੀ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। नहीं, पंजाब की मेहनती उनकी समाज नहीं करने दे रही, उनके जो देखा दुनिया का शौक नहीं होने दे रहा है। पहले के जट थे, खेतों में काम करते थे। अब के जट है, स्कूटर कार लेके मुंडे जो हैं गलियों में गेड़ा काटते हैं। पहले के बेचा आते थे तब चलो गाड़ियाँ किसी को नहीं होती, साइकिल से आते थे, लेकिन घर का काम करके तब आते थे। अब घर के काम बुजुर्ग भले ही करते हो कि वो, और मुंडे खुंडे कोई नहीं करते हैं। वही बानिए के बच्चे भी, सभी के बच्चे जो काम लायक हैं, वो अपना जो उनके साधन है वही लेके बाजार में गेड़ा मारते, लड़कियों के पीछे है कुछ है, और काम के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। फिर वो दुखी रहेंगे, वो परेशान रहेंगे। शौक उनको ज़्यादा है, पहनना भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, तो माँ बाप को ही परेशान करेंगे ना। और जो बाहर से आते हैं वो खाली अपने मीडियम काम करते हैं, रह के खुश रहते हैं कि अब ज़्यादा शौक ना दिखाएं। कभी हम लोगों को देखा कभी स्टैंडर्ड कपड़े पहने, जबकि 16 घंटा मैंने काम करता हूँ, 16-18 घंटा, 24 घंटे में 18 घंटा काम ही करता हूँ। और ज़िंदगी में पहली कभी भी ज़िंदगी में छुट्टी एक नहीं किया। लोग यहाँ एक घर में रिश्तेदारी में शादी होती है, 1 हफ्ता पहले बैठे रहते हैं। वो भी काम की छुट्टी, हर्जा होता नहीं होता, दिहाड़ी करते हों या दूसरे के घरों में काम करते हों, मैंने कहने मतलब नौकरी करते हो, प्राइवेट करते हो, या तो अब उनका हफ्ते की कमाई गई नहीं गई। बिल्कुल। हम लोग उसमें 5 मिनट के लिए टाइम निकाल के जाता हूँ, जबकि हम लोगों का कोई सम्मान नहीं है। हम लोगों को भी कार्ड मिलता है, ब्याह शादी में बुलाया जाता है, लेकिन उतनी देर के लिए जाना होता है जितनी ज़रूरत है। यहाँ 1 महीने पहले, 15 दिन पहले लोग बैठे रहते, वो तो हर्जा तुम्हारी दिहाड़ी गई नहीं गई, घर का काम जो कमाई करते वो गया नहीं गया, फिर तुम्हारे पास कहाँ से होगा। अब डेली काम करोगे, डेली अगर 100 रुपये बचता है तो 30 दिन में 3000 बच जाएंगे। अब अगर तुम 15 दिन काम करोगे तो 15 दिन बचे 1500 बचेंगे, और वो जो 15 दिन बैठोगे 1500 वो खा जाओगे, फिर तो 1 महीना बेकार, तुम्हारा फिर वैसे खत्म हो गया। और जब तुम डेली काम करोगे तो डेली तुम्हारे पास चाहे 100 बचे, चाहे 50 बचे, चाहे जितना बचता हो उसका उतनी बचत सेव रहेगी। नशा पता किया जिंदगी में मैं सोचता ही नहीं हूँ, नशे का नाम भी नहीं जानता हूँ। कोई खैनी, कोई जर्दा, कोई ये सुनता तो हूँ, लेकिन मैं कभी हाथ नहीं टच किया हूँ कि हाथ, कोई नशा नहीं ना। सारा दिन रेड़ी खाईते हैं, सारा दिन इन्ना भार लेके, सारा दिन कोई नशे बिना ही सारा कुछ। तो मेहनत से ही फल में। ये बताओ, मेहनत वाले ताकतवर होते कि नशेड़ी ताकतवर होते हैं? जो पहले के बुजुर्ग 1-1 कुंटल हाथ में उठा के फेंक देते थे, तो वो क्या वो नशा करके फेंकते थे कि उनकी खान पीन घर की रोटी, शुद्ध रोटी घर की होती थी, वो खा के उनकी ताकत आती थी। दूध हुआ, जो रोटियां, फल फूल, सब्जियां ढंग से खाओ, उससे ताकत आती है। कभी हमें आज तक थका नहीं महसूस किया। पूरी यहाँ से 30 किलोमीटर तक रीढ़ी खींच के जाता था। सर कभी थका नहीं महसूस हुआ ज़िंदगी में। थका होता तो दूसरे दिन काम क्यों करता? और कोई व्यक्ति कहते कि इन्होंने ज़िंदगी में छुट्टी की हो, कभी थकावट नहीं है, कभी नशा नहीं, कभी नहीं। नशा नहीं तभी तो थकावट नहीं। नशा होगा तो थकावट महसूस होगा, नशा उतरेगा थका महसूस होगा ऑटोमेटिक। शान में जो मर्जी करी जाएंगे, जब वो ख़त्म हो गया उसकी वो थके ही महसूस होगा, देही टूटेगी। ये तो अपनी अपनी सोच है। बच्चे भी चीज़ें दूर है सारे तो। बच्चे बिल्कुल इसी, जिस तरह हमारी लाइन है वैसे बच्चे हैं, वैसे ही बच्चे। हाँ बच्चे हैं। मतलब एक ये भी है, मतलब आम तौर पर परदेसी बंदियां ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, हाँ जी, हाँ जी। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਰਦਾ ਮਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਵੇ? नहीं, सभी लोग नहीं पढ़े हैं। जो ये हमारे वहाँ समाज छोटी जातियाँ कुछ करती थी, ठीक है, जर्दा तम्बाकू ये छोटी जातियाँ करती थी, ये ब्राह्मणों में से ठाकुरों में ये लोग नहीं करते थे। ठीक है। इनका शौक होता है, शौक होता। शौक होता था पहले कुछ लोगों का, सब लोग नहीं करते थे। और कोई भी जात का नहीं, अब जात तो कोई, वो ब्राह्मण बचाए जाते थे, ये समाज को देख के बचते थे वो, कि हमारे गांव वाले, हमारे ब्राह्मण लोग नहीं खाते पीते, हम क्यों खाएं। जैसे घर का बच्चा, आप यहाँ के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं कि जो बुजुर्ग बच्चों को पैसे देते थे, जाओ दारू ले आओ, हाँ, वो दारू ले आए, बैठ के पी ली। कुछ बच्चे, बाप कहता था गिलास भी ला के दे दो, पानी भी डाल दो, पलट भी दो, वो बच्चों को उससे देख देख के उनका भी विचार बनता है। तो जब हम बच्चों को, कभी अपने बच्चों को कहा ही नहीं कि ये चीज़ ला के दे दो, तो बच्चे उस चीज़ को क्या सोचेंगे जो जानते ही नहीं हो। हम बच्चों को तो हम ही जनाएंगे ना, उसके बाद रिश्तेदार जनाएंगे, उसके बाद यार दोस्त भी जनाएंगे। जबरदस्ती कोई भी नहीं कर सकता, सही है, कोई भी चीज़ के लिए। जब अपनी प्रेरणा मन से जागेगी ना, तभी होगा। और जब जागेगी, जब जब उस तक हम पहुँचेंगे, देखेंगे उस चीज़ को, जो चीज़ हम सोचे नहीं तो उसको कैसे वो करेंगे। तो नशा तो यहाँ के अपने ही परिवारों से ही बढ़ता है। कोई दारू पीता है तो कोई सुमेक लगाने लग गया, जो जैसा मिलने, कोई कुछ कहता है करने लग गया, तो जो जैसे देख के ही होता है, देख के हो जाता है, देख के होता है, उसका उत्साह बढ़ता है। लेकिन जब उसका माँ बाप घर में कोई नहीं होगा तो हो सकता है वो उससे दूर रहेगा, वो देखेगा, सोचेगा कि हमारे माँ बाप के पास। अब मान लिया एक जर्दा ही है, हाँ, दिन में 20 रुपए का जर्दा हर एक व्यक्ति खा जाता है, कम से कम खाएगा, ज़्यादा नहीं तो 20 रुपए का जर्दा तो खा जाता है। अब जब हम नहीं खाते तो वही 20 रुपये डेली 600 रुपये महीना हमारा बच गया, और 600 रुपये महीना साल में 3600 बच गया। और 30 साल में 35 साल काम करते हो, कितने हज़ार रुपये बचा लिया हमने। वही सेव जोड़ के देखो, बच गया नहीं बच गया। लोग कहते हैं इनके पास पैसे, हमारे क्यों नहीं है। क्यों है तुम्हारे पास? तुम्हारे ये नाजायज़ खर्चे हैं। कोई नजायज़ खर्चा नहीं तुम्हारा? कोई नजायज़ नहीं है। रोटी पानी सब्जी के अलावा नहीं, खान पीन शहर में सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। रोटी से दोनों टाइम सब्जियां बनती है, दोनों टाइम रोटी बोने ढंग से जो बच्चे चाहते हैं वो कहते हैं। दूध 4 किलो लगता है घर पे, हाँ, 4 परिवार में 4 किलो दूध लगता है, ठीक है। खाली यही खर्चा है। दूध फिर खुला है, चार जी हैं तुसी परिवार हाँ, 4 हैं तो खाली हम लोग चाय पीते हैं ज़्यादा, दूध बच्चे ही पीते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको बाहरी खर्चा नहीं देते हैं, वो ना कोई 1 रुपया बाजार में खर्चा करते हैं, कोई चीज़ नहीं, 1 भी रुपये की खर्चा नहीं। जो मैंने ला के दे दिया, जो हमें अच्छा लगे कि बच्चों के लिए है, वही उनको खर्चा। वो नहीं मांग करते भाई ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड कपड़े तो पहनते हैं, कपड़े नहीं पहनने में गड़बड़ है, उनको खाने में और पहनाने में तो नुकसान होता ही नहीं है। वो एक बार लगा कपड़ा ले आए, हाँ। साल 6 महीना चलेगा, 6 महीने में मान लिया खराब कपड़ा ले आए तो 3 बार साल में 2 बार वही खरीदना पड़ेगा हमें। अब वो इकट्ठा ले आया तो साल में 1 बार खरीदना पड़ा, भाई 100-200 और महंगा सही है। पहनावा और खाना तो गड़बड़ नहीं करते बच्चे कि गड़बड़ करते, लेकिन उससे खर्चा नहीं, वो खर्चा नहीं आता है। वो तो एक बार लगा, वो खर्चा नाजायज नहीं हुआ। अब ये नहीं कि आज ये पहन लिया कल और चाहिए उसको फेंक दो, ये नहीं है, इसमें खर्चा नाजायज हो जाएगा। डेली अगर शौक पूरा करेगी उनका बच्चा इस तरह पहन रहा है, आज मैं वो नहीं पहनेंगे, वो ले आएंगे, तब वो नाजायज है। जब एक फट गया, खराब हो गया, तब वो ले आओ, वही लाना पसंद है तो वो ले आओ। लेकिन जब ये खराब हो जाए तो ना कि इसको रख के वो ले आओ, फिर ये भी खराब हो जाए वो भी हो, इससे खर्चा से बचता है। अच्छा, ਦਿਲ मतलब जिमें तुसी हैं उतों आए हैं या ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ हैं ਤੁਹਾਡੇ? हाँ, हम 15-16 हमारे हैं। 15-16 ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੋਈਏ तो उधर जाइए बस? नहीं, जो यहाँ का पहले का माहौल था तो यहीं पे था। यहाँ ईमानदारी और एक दूसरे को उपकार करना, सहयोग करना, मदद करना यहाँ था पहले ज़्यादा। ठीक है। अब मदद तो कर क्या सकते, बेचारे आप ही परेशान हो रहे हैं। हाँ। आप ही सोचते हैं कि इनका रास्ते में खोलो, जो कुछ पाया हो ले लो। हाँ। ये डर लगने लगा, क्या सब नहीं करते हैं, लेकिन ये डर पैदा हो रहा है। वहाँ ये चीज़ें ख़त्म हो गया। पहले वहाँ कुछ था, गरीबी थी तब ये होता था। हाँ। और ये गरीब जब पैसे नहीं होंगे तभी होता है। हाँ। अब वहाँ भी लोग ईमानदारी से खाते हैं, कमाते हैं। वहाँ कुछ ईश्वर की कृपा से कहने मतलब जो खेती में कमा के बोरो इंजन ये सभी के होने लग गया, तो पैदावारी भी होने लगी, तो सुखी होने गए।
पहले इतना तो किसी पास नहीं होता था तो विकास नहीं हो पाता था। अब विकास वहाँ भी है, ये नहीं है, लेकिन अभी शर्म है, काम में शर्म है, काम में शर्म है। अगर हम जूता चप्पल का दुकान कर लें, बहुत बड़ी कर लें, और करोड़ 2 करोड़ ला के पूंजी अगर दुकान पे बैठ जाएंगे तो समाज डील नहीं करेंगे, यार ये तो चुम्हार हो गए। अच्छा, इत्थों तक गल चलती है। ये इतना, वहाँ खाली यही एक मजबूरी है। ठीक है। वो बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा उस चीज़ को, बड़ा बने रहो, लेकिन वो कब है। ओके, मतलब ये मतलब उत्थे ब्राह्मण, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ हाँ सब करते हैं। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ है, पर ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਜੇ ਕੋਈ छोटा काम करता है, हाँ भी छोटा काम जैसे नहीं, मतलब पैर किसी के जूतियाँ उठाता हो। हाँ। अब हमारे वहाँ एक ब्राह्मण, ये सुन लो कि आप लोग बड़े हो, हम लोग छोटे हैं, लेकिन हम लोग अपने ब्राह्मणों के ही पैर हाथ लागे, अगर कोई दूसरी जात का नमस्ते कर सकता, बुला सकता हूँ, लेकिन पैर नहीं ला। वो धर्म कहता है कि उनका धर्म नष्ट कर रहे हो, उनका पैर छोगे तो तुम उनका धर्म नष्ट कर रहे हो, उनको क्यों वो कर रहे हो, ना कि मारे उससे। कहते हैं वो जब उनको उस चीज़ में बने हैं तो उनका पैर ना छू, वो छू सकते हैं, वो हमसे चाहे जितने बड़े हों, वो हम ब्राह्मण हैं तो हमारा पैर वो छू सकते हैं, हम नहीं छू सकते। वो एक कहने मतलब धर्म के ऊपर जाते हैं कि किताबों में, रामायणों में लिखा है कि ये चीज़ है। ठीक है, अभी तक वहाँ ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ ये कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए वहाँ कुछ चीज़ें तो अच्छी बनती है, इज्जत बढ़ती है, बनी रहती है कि लड़कियाँ एक दूसरे लड़के से बात नहीं करेंगी अपरिचित में, उनका डर लगेगा। यहाँ से बचा हुआ इस चीज़ों के, हम दूसरी की वहाँ जनानियों के साथ उठक बैठक नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बचाव होगा। फायदा भी है तो नुकसान भी है, तो फायदा भी तो इस चीज़ों का है कि दूसरे की जातियों में नहीं घुसेंगे तो दूसरी जाति के हमारे ये सब चीज़ें नहीं बनेगी। यहाँ तो कोई जात नहीं है, तो यहाँ कोई देखो, जहाँ देखो तहाँ हर एक लड़की के साथ यही बढ़ गया पाप, इसीलिए बढ़ गया यहाँ पाप अन्याय, इसीलिए बढ़ गया कि जब ये सब चीज़ें बचाव रखेंगे फिर ही कुछ बचत होती है। अब उनके साथ वो छोटी जात के हैं तो उनके साथ भेदभाव, उनको वो निगाह ना देखो गिरे निगाह से, लेकिन उनको हमेशा ये सोचो कि तो अपने में मिलाऊँ ना। ये उधर चलता है, ये चलता है। हाँ। अच्छा, एक गल हो रहा, मतलब जिवें ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ हालात, दुख आउंदा भी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ हालात हुए? इतना दुख नहीं होता कि रोना आता है। ठीक है, कि जो हमें इतना आसमान में उठा दिया, वही अपने आप को, वही समाज यहाँ गिर रही है, जिन्हें सानू चक्या वो आप डिग रहे हैं। जो बच्चे, जो लड़की यहाँ के हमें हमेशा सपोर्ट करते थे, खुश देखते थे, कहने मतलब बुलाते थे कि जो हमेशा ये कहते थे कि जो आपकी ज़रूरत हो वो बता देना, कभी तू टेंशन ना लेना। आज वो बेचारे 10-10 रुपये पीछे वो तड़प रहे हैं, तो दुख तो होता ही है। जो हमें मदद करने को कह रहे हैं वही बेचारे अब खुद मदद के सहारे हो गए, तो दुख तो होता ही, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें जो सबसे बड़ा माँ बाप का रोल, उसके बाद शासन का, प्रशासन का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, प्रशासन सही नहीं काम कर रहा, इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा है। ऐसी चीज़ों के लिए प्रशासन, नशा करने वाले से नफरत नहीं करना चाहिए, नशा से नफरत करना चाहिए। करने वाले से नहीं नफरत करना चाहिए, नशे से नफरत करो। जो प्रशासन पहले से ही टाइट हो कि ये चीज़ें कहाँ से आती है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज़ें बढ़े ना। अब जब हमें आम चीज़ मिल रही, खुला मिल रहा है, तो खुला तो कोई भी खा लेगा, जब पैसे होगा खा लेगा। उधर रोक होनी चाहिए। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सख्ताई होनी चाहिए। कदे किसी ने थोड़ा मतलब इत्थे अपमान किया? नहीं, वैसे अब शब्द में तो कोई जैसे सोमा ये करता तो हो ही जाता है, तो उसके बातों में तो बुरे नहीं लगते, लेकिन अगर ये करता है तो 4 सपोर्ट भी करते हैं, उसको इसको रोकते हैं, फिर अब हमें दुख किसी का। ठीक है, तो संसार बड़ा है, एक कुछ एक नहीं होता। आंढ गुआंढ च रहने हो, कदे कोई किसी ने उत्थे माड़ा चंगा कुछ नहीं है कभी भी। आंढ गुआंढ तो कभी कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि अब अपने ऊपर निर्भर है। अगर हम माड़े रहेंगे तो माड़े कहेंगे, सही रहेंगे तो सारा, जब सही हमारा सपोर्ट ही कर रहा है तो माड़ा क्यों कहूँ। जो हमें यहाँ तक पहुँचाने वाला यहीं के लोग हैं ना। अगर यहाँ हमें कदर ना करते, हमें अपने घर में बुलाते ना, बिठाते नहीं, अगर हमें ज़रूरत हो तो अब यहीं बैठे बैठे जितना कहा उतना चीज़ मंगा लूँ, तो वो अगर हमारी अपमान करते तो हमें देते क्यों? भाई को नहीं देते हैं, यहाँ के लोग यहाँ के ऊपर विश्वास नहीं करते तो हमारे ऊपर क्यों करते हैं, क्यों दे देते हैं?
हमारे पास सब कुछ हो गया, क्यों हो गया? कहूँ हम अपने आप पैदा तो किया नहीं, मेहनत किया तो उसे वो थोड़ा थोड़ा करके लाया अगले का, लेकिन लोग दिए तो पैसे तो उन लोगों ने दिया, बिना ब्याज के, बिना जरूर लड़की के साथ में पैसे काफ़ी लगा दिए, और बिना ब्याज के पैसे लोगों ने यहाँ दिया। कम से कम मंडी के लोगों ने ही कम से कम 1-1 लाख रुपया कम से कम 20 लोगों ने दिया था। अच्छा। मैंने सभी का पैसे बच गए तो वापस लाए, क्योंकि घर वाले रिश्तेदार सब मदद के पैसे बच गए, सभी के पैसे दिया। और नहीं विश्वास है तो नाम भी गिना दूँ, कहो कितने लोगों ने दिया है। हर पिंड के 1-1 लड़कों ने दिया है। 20 लाख रुपया इकट्ठा करके देता था उन्होंने। हाँ, ये अपने आप हाँ, यही बताया कि लड़की की शादी है, देखना, तो जो जितने लायक है उतना दे गया। हमारे लड़के के दोस्त सब बाहर हैं, उन्होंने पैसे बहुत भेज दिए। ठीक। जो हमारे यार दोस्त हैं उनसे मैं कहीं कम लोगों से हैं, लेकिन फिर भी देखो एक सैली दुकानदार है, किराने वाले, यहाँ प्रधान बना, ये भी 50,000 रुपये दिया था। ठीक है। सोनी बुल्ली वाले का लड़का, वो भी 50,000 रुपये दिया था। ठीक है। हरमन दबड़ी खाने का है, उन्हें 1 लाख रुपये दिया था। ठीक है। जसविंदर यहाँ डेले वाली का, उसने 1 लाख रुपये दिया था। ठीक है। कहने मतलब इस तरह के हर एक पिंड के लड़कों ने कोई 50,000 दिया, कोई 40 दिया, और बिना ब्याज के, बिना मांगने पे, बिना टाइम के। जब मोड़ दी। मैं जब किसी से पैसे लेता हूँ तो पहले कह देता हूँ भाई होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा, बाद में बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना है। हाँ। आपकी इच्छा है, हमारे ऊपर विश्वास है तो दो, नहीं ना दो, कह के लेता, पहले कह के फिर लेता हूँ। कि ये ना कहना है कि अगर हमारे ऊपर विश्वास है तो दे दो, नहीं है तो ना दो। लेकिन अगर कदाचित हमें कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत है, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। लेकिन अब लोग तो हमें जानते, बच्चों को क्या जानते, क्योंकि 35 साल से हमारे पले हुए हैं। 1-1 रुपये का हमने जब उनको कुलचा उधार दिया और उनको नहीं मांगा, तो वही हमारा वो भाई ब्याज समेत तो लुटा रहे हैं। वो भी सोचते कि बेचारा ईमानदार ना होता तो मांगता क्यों। कहने मुझे हमारा पैसे नहीं मांगा, वो 1 रुपये का उसकी औकात है, वो 1 रुपये नहीं मांग रहा है, तो हमारी लाख की औकात है तो हम लाख क्यों मांगूँ? ये भी अब बच्चे सोचते ना, यहाँ की यही सबसे बड़ी वो थी। पंजाब मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਥੋਂ 90 ਚ ਆਏ ਆ हाँ जी। ਉਦੋਂ यूपी ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ? पंजाब में सब यूपी वाले बहुत अच्छा देखते थे, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ एक धर्म कहते मैं कि एक साक्षात भगवान ही मानते थे कि वहाँ एक भगवान के रूप लोग पैदा है पंजाब में। यूपी के लोग पंजाब दे विच भगवान ही मानते थे। हाँ, कि इतना ईमानदार, क्योंकि भगवान तो ईमानदारों में बसता है। एक रूप में देखते थे, एक भगवान कहने मतलब इंसान के रूप में हर एक इंसान के ऊपर है भगवान, सभी के बचा। यहाँ के लोगों के सभी के पास ईमानदारी थी, दूसरे के भला था। कभी वो भूखा नहीं देखते थे, अपनी रोटी नहीं खाते दूसरे को दे देते थे। जगह जगह लंगर लगाते थे, पहले बिना स्वाद के लगाते हैं। बिल्कुल। अब जो करते हैं, हम वैसे पर्ची लिए लोग घूमते हैं कि हमारी कमाई हो जाए। पहले ये सब काम नहीं होता था। यहाँ पहले ईमानदारी थे, तो ईमानदारी चीज़ में भगवान साबित होता है। अब हमें यहाँ क्यों लोग इज्जत करते मानते हैं, सबसे बढ़िया अच्छे ईमानदार क्यों मानते हैं? क्योंकि ईमानदारी है तो मानते हैं। ईमानदारी नहीं होगी तो हमें हमारी चेहरे को या हमारी उस जात को नहीं कोई मानता है। सही है। हर एक जात में बेईमान भी होते, ईमानदार भी होते हैं। तो ईमानदारी कहने मतलब कि ऊपर भगवान ही बसा है, मान लो ये है। इसलिए वहाँ के लोग सुनते थे कि बहुत बढ़िया है, वहाँ सब जगह लोग भूखे को सोने मने भूखा नहीं रहने देते पंजाब के लोग। अब तो लूट के खाने लग गए, तो अब क्या करें? अब तो चलते फिरते देखते हो बेचारे, चाहे 10 रुपये उनके पास ना हो, उन्हीं के लोग खो के पज लेते हैं। ला के कापा मार देते हैं सिर पे, तो जो 10-20 खो लेते हैं। तो अब क्या उनको बस खराब करते हैं 10% लोग, बदनाम अब सभी लोग हो रहे हैं। बदनाम सभी लोग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की कमी से ही हो रहा है। नहीं तो 4 आदमी खड़े देख रहे हैं, वो लूट रहा है, वो बोल नहीं रहे। अब वो बोल नहीं रहे क्योंकि कानून गलत है, यहाँ का शासन जो गलत हो रहा है। नहीं यूपी की तरह योगी की तरह आदेश दे दो कि अगर कोई गलत करता हुआ फड़ा जाए, फड़ के कूट दो, कोई कार्रवाई तेरे ऊपर नहीं करी जाएगी। यहाँ पे है अगर पकड़ लो, मान लो, चलो तू उसको तो छोड़ देंगे अड्डे पे, तुमको कहेंगे चलो तू गवाही दो। जो आदमी पकड़ा रोका उसको, मगर कहाँ घूमता रहे। इसके डर से लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये मिल जाए आज़ादी तो ये गलत करना लोग हट जाएंगे। अगर ये चीज़ें छोड़ दो तो हट जाए। पहले यूपी में यही होता था, लेकिन योगी ने इस चीज़ को आदेश दे रखा है कि कोई भी गलत करता दुश्मनी ना अदा करो, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन अगर समाज उसको कहती कि हाँ ये चोरी करते पकड़ा गया, फिर मोहल्ला इकट्ठा ही होते हैं ना, तो सभी जब उसी की सपोर्ट करेंगे कि गलत था तो वो गलत रहेगा। ये नहीं कि उसमें 4 आदमी कहते कि भाई दुश्मनी से मार रहा था इसलिए हम लोग बचा रहे थे, फिर तो फंसेगा। तो ये चीज़, इस चीज़ से वहाँ ये सब चीज़ें से लूट खो वाला काम खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो यहाँ बढ़ गया। यहाँ मजबूर से लोग बोलते नहीं है, नए 4 नशेड़ी होके उधर मगर घुस जाते, तू क्यों बोला, क्यों पकड़ा, वो क्या करे। अब वो मगर अगर साहस भी दिखाए, हिम्मत भी दिखाए तो पुलिस उसकी हिम्मत तोड़ देती है। 4 बजे उसको बुलाती, थाने पे आओ, कौन से कपड़े पे आए हुए थे, कौन से रंग के थे, कौन से गाँव थे, क्या उसने कहीं रजिस्टर लेके लिखा थोड़ा है उसने। अगला वो उसी डर से बोलता ही नहीं है, डरता बोलते नहीं कि हमें मगर जाना पड़ेगा। सही है। इसीलिए यहाँ इन लोगों का हौसला बढ़ गया। नहीं तो वो 1-2 ही होते हैं, 10-20 तो होते नहीं। और हर एरिया में 100-50 लोग होते हैं। अगर ये साहस मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए शासन का, तो ये काम हो ना, वो आप ही डर जाएंगे कि हम भागेंगे कब तक। अगर 10 आदमी चढ़ता है तो 3 आदमी चाहे स्टैंड गन लेके खड़े हो तो गोलियां खत्म होगी तेरी, तब फड़े जाओगे ना, मारे तब जाओगे, तब मारे जाओगे तो दूसरे का डर खत्म हो जाएगा। अब तो कहते क्या होगा, बड़ी बड़ी जो लूटा 10 दिन लूटा, 1 दिन पकड़ेंगे तो खोज खत्म हो, नहीं वो नहीं मिलेगा। 9 दिन का तो मिला हुआ है, लूट लो। ये साहस मिला है कि और क्या है। 10 जगह चोरी करेंगे, छीनेंगे तो बड़ी भाई 1-2 जगह पकड़े जाएंगे। अब उसमें 1-2 छोड़ दो, बाकी तो अपने हुआ। बच्चे तो पंजाबी बोलते होंगे, प्योर पंजाबी है। फिर तो शुरू तो इतने रह करके उन्होंने सारी पंजाबी, वो पंजाबी बच्चों के साथ पढ़े लिखे बच्चों के साथ रहे तो वो वैसे ही बोलते हैं। हमारे साथ थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, हम पंजाबी कभी बोले नहीं। ठीक है। क्योंकि हिंदी बोले, हिंदी समझते हैं लोग, हमारे साथ भी वैसे अब प्रयोग करते हैं। हमें समझ आती है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, लेकिन बोलना नहीं आता है पंजाबी। हाँ, अच्छा, बोलने की आदत नहीं डाली। कुछ वर्ड हमें बुरा लग रहा है यहाँ, क्योंकि हर शब्द बोल के पंजाबी में गलती शब्द का प्रयोग करते। उरे आ, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उरे आ, यानी मतलब उसका अपमान करना होता है। बड़े को अगर बुलाओ तो अपमान होता है। ये चीज़ हमें नहीं लग रहा है। यहाँ आओ जी, बड़े को कहना आओ जी, उरे आ, ये तो ये चीज़ों से ये पंजाबी है ना। अब आओ जी तो हिंदी है, तो हिंदी अच्छी लगी, उरे आ ये नहीं अच्छा लगा। चाहे छोटे को बुलाओ चाहे बड़े को बुलाओ, यहाँ यही एक भाषा है। और ये कहता है इधर आओ भी क्या जाता है, इधर आओ। इधर तो कोई करता है ना यहाँ। ये इधर तो पढ़े लिखे कोई समाज में जो आप लोग बैठते हैं वो कहते हैं, सब लोग नहीं कहते। उसका मान नहीं कहते। जो ज़्यादा बहुमत है वही इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए हम शुरू से इससे नफरत किए कि ये चीज़ कुछ वर्ड गलत था, पहन चलो उड़ा। अब गालियाँ दे के भुलाते प्यार से, ये कोई शब्द है? अगर वही सब गुस्से में बोलते तब तो कत्ल कर दो। अब वही प्यार से उसी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? गाली उधर नहीं देते, गाली जो ही नहीं गाली दे, उसकी सबसे बड़ा बुरा है शब्द है। गाली दे के नहीं बुलाओगे। जितनी गालियां इधर देते, इधर साढ़े देते हैं यहाँ, यही वही गाली प्यार में, वही गाली गुस्से में। ये चीज़ें से हमें अच्छा नहीं लगता कि गुस्से में तो चलो कोई लोग गाली देते, वो तो जो उनके दिमाग आया चढ़ के कह गए, लेकिन प्यार में वही शब्द का क्यों वो है। सही गल है। हाँ, गाल ऐ बना ली है ना, जिमें टॉर बना ली। हाँ, टॉर बना ली, टॉर यहाँ का टॉर बना ली। तभी तो समाज धीरे धीरे हर चीज़ का गिरता जा रहा है ना। हाँ, टॉरी तो खत्म कर रहा है। तो कुड़ियाँ भी कटने लग गई गाल। फिर बहुत समय वो कुड़ियों को आज़ादी माँ बाप ने दे रखा है तो कटेंगे क्यों नहीं? कोई भी कुड़ी पर अब बुरा ना मानो, यहाँ के लोगों ने, ठीक है, 12 साल की कुड़ी है, अकेले तुम उसको एक्टिवा दे दिया, सारा दिन बाजार घूमती क्यों जाती है? क्यों घूमने देते हो? पूछते हो क्यों, किस काम के लिए जा रही है? तुम लोग मर गए, माँ बाप मर गए, माँ भाई जो मर गए, साथ में सामान लेने नहीं जा सकते, बाजार घुमाने का क्या कारण है? सही है। सबसे बड़ा गुनाह तो यहाँ पे गार्जियन ही भी कर रहे हैं ना इन चीज़ों का। ये पहले भी बताया कि माँ का रोल सबसे ज़्यादा होता है। उसको आज़ादी क्यों दे रहे हो? हाँ, उसको लड़की को तो पूछो। अब तुम भी देखते हो कि लोग भी यहाँ देखते हैं कि एक्टिवा लेके घूमती हैं, 4 लड़के मगर जाते हैं, बुरा तुम भी कहते हो कि देखो कितना गलत हो रहा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन अब उसको, अब हमारे भी बच्चे, अपने आप को रोक लो, हर बच्चे हर परिवार रोक दे तो ये काम हो ना। हाँ, लेकिन एक दूसरे को कहते तो हैं, लेकिन अपने आप को नहीं रोकते, अपने बच्चों को नहीं रोकते। सही है। अगर ये आज़ादी रोक दें, बच्चों को जाने न दें, क्यों जा रहे हैं, सामान ला के तुम दे दो, घर पे बच्चे बैठ के उतना टाइम बेकार करते हैं, तो घर पे पढ़ेंगे या जो कुछ काम करना है सीखेंगे,
कोई सिलाई सीखता है, कोई जो गुण उसके अंदर वो करे तो उसका नुकसान नहीं होगा, वो बुरे लाइन में जाएगा नहीं। हाँ अब लड़कियां हम स्कूटरी दे के पीछे वो आ रहे हैं, वो गलियों में घुमा लेती हैं। अब वो मगर साले वो भी घूमते बेवकूफ़ बन के। सही आता है ना। एक छोटी छोटी लड़कियां हुन सारियां है ना, सब 10-12 साल के ऊपर वाली। अब वो छोटी से इतना माहौल बड़ा, बड़ी से उनको आग उलझन हो गई तो फिर आगे से काम खराब हो गया। हाँ यही छोटी से मैं कह रहा हूँ कि छोटी से सब चीज़ का यहाँ कहता हूँ कि समाज हमारे वहाँ इसीलिए था कि दूसरी जात में बुलाओ ना तो वो डरते थे, तो वो खुद नहीं बोलती थी। यहाँ तो कोई न जात न पात, तो कोई भी के साथ में बराबर चलो वही हाल। तो जो आग और माचिस इकट्ठा लगा दोगे जलते हुए तो पेट्रोल दूर डाल दोगे तो भी वो खींच लेगा। वो समाज ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है यहाँ ये गड़बड़ियाँ इसलिए यहाँ पर फैली है। सही है। हुन बच्चे ने नौकरी करने लग गया बच्चा, क्या नहीं अभी तो अब उसी कंप्लीट हुई है, जैसे उसका पेपर पुलिस का भी क्लियर हुआ था, वो करना नहीं चाहता है बड़े वाले का। ठीक है। उसका एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सबका पेपर क्लियर था। एनडीए में गया था वो देने इंटरव्यू की, एनडीए का उसकी सोच थी करूँगा आगे कुछ अफसर बनने का। तो एनडीए में उसकी इस जो इंटरव्यू होता है, हाँ। 5 इंटरव्यू होता है, 5 पे 4 बार तो सबसे बढ़िया फर्स्ट पोजीशन पे था। जो लास्ट वो इंटरव्यू था इंग्लिश बोलना, ठीक है, एक्सपीरियंस आपस में बातें करना, ठीक वो है, वहाँ रह गया क्योंकि वो कभी इंग्लिश के जानकार उन लड़कों से ज़्यादा है। क्योंकि वही इंग्लिश की स्टोरी फिल्म पे लिखना था, 50 नंबर में 49 नंबर वही लड़का मिला था, 30 नंबर किसी को नहीं मिला था। ठीक है, 49 नंबर हमारे ही लड़के को मिला था। ठीक है। लेकिन अब वो बोल नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ कभी किसी के साथ पंजाबी मीडियम पढ़ा, हाँ। पंजाबी बोला तो इंग्लिश वो जानकार होते हुए बोल नहीं सकता समाज में। केड़े स्कूल च पढ़ा सी? पहले तो तिलक कन्या में पढ़ा 8वीं तक। ठीक है। अब गरीबी के कारण मैंने मीडियम खर्चा करने का मैं तिलक कन्या में पढ़ा, फीस कम थी। हाँ। सरस्वती में ज़्यादा थी। तिलक कन्या की प्रिंसिपल ने और मैडमों ने मेरे को खुद कहा कि इसको हिंदी स्कूल से छोड़ के इंग्लिश स्कूल में लगवा दो, क्योंकि बच्चा इतना होशियार है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं करते उससे पहले आंसर दे देता है। ठीक है। तो जो चीज़ वो लाइन पे जाएगा नहीं तो जान कहाँ से पाएगा। हाँ। आगे ये सब इंग्लिश ही है। सही है। हम लोग इंग्लिश खाली पढ़ाते हैं, इसको समझा नहीं, इंग्लिश खाली एक सब्जेक्ट रखे हैं। बिल्कुल। अब वो इंग्लिश आगे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं मान करेगा। हाँ। तो तुम लगा दो और स्कूल में। फिर मैं शिवालिक का खर्चा ज़्यादा था, फिर मैं सरस्वती में लगा दे कि चलो ये भी इंग्लिश मीडियम ज़्यादा है, थोड़ा इंग्लिश आएगी, तो सरस्वती में लगवाया। 12वीं तो सरस्वती में किया। ठीक है। सरस्वती में 12 से 4 साल ही पहली पोजीशन पे था। बेस्ट स्टूडेंट इसी को मिलता था। ठीक है। एक होता है जो फर्स्ट पोजीशन का इनाम, वो तो मिलता ही मिलता था। एक बेस्ट स्टूडेंट जो सभी लड़कों से अच्छा लड़का, वो इसको मिलता था। इसी को मिला 4 साल। ठीक है। अगर इसके अंदर गुण ना होता तो ये इसी को क्या मिलता। काबिलियता से नहीं हुआ। एक लड़की 1-2 बार आधा नंबर ज़्यादा भी इससे मिली है, लड़की को मिल गया है। ठीक है। लेकिन मान इसी को देते थे, मान ही देते, इसी लड़की को देते थे। ठीक है। तो इसकी समाज में सभी से प्यार से बोलना, नाजायज़ किसी लड़के से क्लास में भी नहीं बोलता था। मैडमा ये हमसे खुद कहती थी कि ये लड़का किस पत्थर का बना हुआ है, कि लड़कियां बगल में बैठती हैं इससे पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन ये खाली जिन्ना का आंसर पूछो उतने लड़कियों से बोलता है, फालतू बोलते नहीं है। आम लड़के बक 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 करते रहते हैं, उन्हीं की तरफ ये ताकता नहीं है। तो वही लड़का कॉलेज में जाके, जब ब्रजेंद्रा कॉलेज में फोटो लगी है, देख के आओ। अच्छा, ब्रजेंद्रा कॉलेज है? हाँ, वहाँ भी बेसिक एग्रीकल्चर किया, फोटो इसकी वहाँ लगी है, पहली पोजीशन की और कहने वाला बच्चे की। ठीक है। मतलब बाहरों आए में तुसी बंदे, ठीक है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, मतलब ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ है? तो दोनों का है। ठीक है। वो तो दोनों का ही है। कहने मतलब ईमानदारी की कमाई अगर लाओ तो कुछ फल तो मिलना ही है। हमें सब कुछ मिल गया, वो नौकरी मिले ना मिले हमें, क्योंकि हम जनरल में आते हैं, जनरल में हमारी कंपटीशन है। जात-पात ने हमें ख़त्म कर दिया जनरल करके। क्योंकि अब इस पर एक मुद्दा है कि जनरल को आरक्षण वाला, कि हमारा बच्चा जब 95-96 नंबर ला के आके नौकरी नहीं पाता है तो 40-45-60% वाले को मिल जाती है। इसमें तो हमारी है, क्योंकि 60% वही लड़का उनका पाता है ACBC वालों का, क्योंकि जिनके अवसर लगे हैं। गरीब घर के बच्चे वो भी नहीं पाते क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते।
जो एसी वाले भी बच्चे को नौकरी नहीं पाते हैं क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाते। अच्छे अफसरों के लड़के को ट्यूशन कोचिंग और अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, फिर जाके वो 60% पे उनको नौकरी दी जाती है। अच्छे तो यहाँ भी तो हम लोग मार्क पड़ गई। ये भी तो हम लोगों के लिए खतरा गलत हो गया कि उनको आरक्षण तो खत्म होना चाहिए ना, कि जो जिसके अफसर लगे हैं घर के वही जात का हो। तभी तो हम ये कहते थे कि छोटी जातियाँ उठेंगी कहाँ, वो तो नीचे दबे ही हैं बेचारे। जिनके घर के बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पाए, नौकरियाँ नहीं, उनके घर के अभी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे को ना खर्चा दे रहे हैं, ना सुविधा दे पा रहे हैं, ना पढ़ा पा रहे हैं, तभी उनके बच्चे तो वैसे ही रह गए। जिसका कोई मिल के नौकरी लग गई उन्हीं के बच्चे पढ़ पा रहे हैं। ये तो समाज भी देखती है, सब लोग देखते हैं, सारा कुछ ही है। बिल्कुल सही गल है। तो बच्चों का कहना माँ के ऊपर ज़्यादा रोल है, उसके बाद पेयो की मेहनत भी है, उसी के अनुसार कहने मतलब हर चीज़ का फिर वो होता है। खुश हो जिंदगी तो? हम बहुत ज़्यादा ही खुश है, बहुत ज़्यादा। कदे आए नहीं होया भी मतलब इन्ना धक्के आम ही लोग कहते मैं धक्के खांदा रहा, मैं तो जोर सारी जिंदगी ऐ कढ़ती। तुसीं हाले उम्र कितनी है हुण? सच 52 साल। किन्ने 17 साल दे लगे हैं ते कितना चिर हो गया? 35-36 साल हो गए। 35-36 साल हो गए। कदे जिंदगी च आए नहीं आया भी यार भी बहुत काम कर लिया हुण नहीं करना? क्यों काम कर लिया? काम तो हर इंसान करता है, जिंदगी में करता है। हमें कोई दुख हो फिर जो आदमी दुखी होता है परिवार से या किसी से, वो आदमी सोचता है। हाँ, जो आदमी दुखी नहीं है परिवार से वो नहीं सोचता है। हम परिवार से दुखी नहीं है, समाज से दुखी नहीं है, तो हम क्यों सोचेंगे? काम तो करना फल है, मेहनत है। जब तक मेहनत होगा, हिम्मत लड़ेगी, काम करेंगे। लेकिन हमें साहस मिलता है, काम करके साहस मिलता है। जब इधर जाता हूँ, कोई गली में जाता हूँ, वो कोई मिलता है तो बच्चों के बारे में पूछता है, बच्चे कैसे हैं, वो हमें खुशी होती है। काम करने का और उत्साह बढ़ता है। कितना चर होर काम करना है? ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो मेहनत के ऊपर है। रब कब चाहता है, कब तक शरीर काम करेगा तब तक करेंगे। जब तक शरीर काम करो करेंगे। काम तो कर रही है, हमको गलत काम नहीं, मेहनत का काम है। 4 आदमी मिलते हैं, 4 आदमी खुश होते हैं। आप लोग जाते हो, कोई जाता है, चाहे खाओ ना खाओ, लेकिन देख के खुशी चढ़ती ही नहीं चढ़ती है। हंस के निकलते हो कि नहीं निकलते कारों में? उतनी देर तुम्हारे अंदर भी भावना उत्पन्न होती है कोई चीज़ सोच के, जो जैसी सोच है। लेकिन हंसता हर व्यक्ति है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ा हो। ये नहीं अगर हमारी उसकी निगाह पड़ी तो उसके अंदर मुस्कान आता है। आम आदमी को देख के क्यों नहीं हंसते लोग? सही है। अरे सभी को 10 आदमी को लोग हंसते हैं देख के, हमें 1000 निकलते हैं, 1000 में 999 लोग देख के हंसते हैं। खुश होते हैं अपने आप को, चाहे किस काम के लिए खुश होते हैं, वो तो उनकी सोच है। लेकिन हंसते, वो उनकी हंसी हमें साहस मिलता है। सही है। जो उनकी हंसी हमें साहस मिलता है कि वो हमें भाई देख के खुश हुए। तो हमारी हिम्मत तो टूटती नहीं है। टूटी क्यों? टूटी जब कोई भाई गाली दे के या आँख दिखा के फिर मन को दुख होता है, तब लोग हिम्मत हारते हैं। हमें तो उत्साह मिलता है कि यार ये तो हमसे लोग खुश हैं, तो हम क्यों वो करें। यही हमारे बच्चों के ऊपर है कि बच्चे को लोग पूछते हैं, मैडमा मिलती हैं, बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं करना है, पैसे मेरे ले लेना, क्या वो देती थोड़ा ना, उनसे मैं लेता हूँ। लेकिन वो ये ज़रूर शब्द का प्रयोग करती है। अब मैडमा भी ये बात आपको सुनेंगी या पूछेगी, उनको ये होगा कि हाँ हम पूछते हैं कि गलत बोल रहा है ये। हौसला देते हैं, हौसला देते हैं। हौसला ही बड़ा होता है। हौसले सब कुछ है, हौसले से काम बढ़ा, हौसले से सब कुछ हुआ। अब बच्चा हमारा जिम जाता बड़े वाला, रिक्की जिम से आज तक 1 रुपया नहीं लिया, जिम के फीस नहीं लिया उसने। ठीक है। बच्चे से, और उसी को सब अब जब से वो जानकार हो गया तभी उसके ऊपर निर्भर कर दिया कि जैसा मर्जी चलाओ, जैसा समझाना है समझाओ बच्चों को। घंटा के लिए जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है। अगर हमारे में कमी होती या हम बहुत अच्छे होते, बच्चे में कोई कमी होती, तो वो क्यों रखता, क्यों जिम के पैसे ना लेता? बिल्कुल। लेकिन वो जिम के पैसे लिए नहीं। पहले वो हमारे व्यवहार से नहीं मांगा, उसके बाद वो बच्चे के उससे नहीं मांगा। चाल ढंग देख के, बच्चे के वो देख के लोग खुश होते हैं, बच्चों को उसको देख के, तो वो नहीं लेता। तो यानी जो काम के लिए हम लोग होते हैं, उस हर आदमी हमें सपोर्ट ही मिलता, तो हमें दिक्कत क्या है? हिम्मत क्यों हमारे? हिम्मत हारना होता है कि जब कोई गलत काम करते हैं। दुख इतना होता है कि जब कहीं काम पे लगे होते हैं तो कई बार पुलिस वाले नाजायज़ को यहाँ ना खड़ो वहाँ ना खड़ो, जब वो काम कर रहा है, अब जानते नुकसान नहीं होता है, तो तुम अपना काम करके निकल जाओ। क्या जब 35 साल हो गए हमें वही करते, कोई क्लेम इस चीज़ का नहीं आया तब भी, लेकिन कोई नया आया तो कह दिया। पुराने बेचारे तो मान करते हैं सारे। तो वहाँ थोड़ा होता है कि अगर कोई हम
कौन से गुनाह कर रहे हैं। जो साइड में खड़े वो भी पढ़ के नौकरी लगे होंगे, रेडी वालों के पास खा के ही गए होंगे कॉलेज स्कूलों पे। उनका तो थोड़ा मान करना चाहिए कि बेटे अगर तुमको गलत रास्ता है तो थोड़ा साइड हो जाओ, अंदर उधर हो जाओ, लेकिन यहाँ हटाओ तो ना उनको, क्योंकि जहाँ प्रोग्राम होता है वहीं पे उनको उत्साह होता है कि 4 पैसे ज़्यादा कमाएंगे। कोई नया तो है नहीं कि वहाँ आतंकवादी लेके आया, नहीं वहाँ पे बम लेके आया रेडी में, भागो भागो ये करो वो करो ये करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब वहाँ दूर अगर चले गए तो पब्लिक वहाँ थोड़ी जाएगी, नहीं जाएगी पब्लिक, तो वहाँ जहाँ पब्लिक होगी वहाँ ही नेड़े होगा तो ज़्यादा बिकेगा, दूर होगा तो कोई शौकीन से जाएगा। किन्ने कुलचे वाले थोड़े इतने थोड़े ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫੀਅਤ वाले 15-16 हैं। 15-16 ब्राह्मण ही हैं। हाँ ब्राह्मण ही। कुलचों का काम ज़्यादा ब्राह्मणों ने किया है ना इतने। अब यहाँ कुलचे का काम इसलिए कि जो हमारे संबंध से आए, हमारे जात के आए, तो उन्होंने वही काम किया। जो हमारे मध्यम से आए तो वही, जैसे एक को मैं ले आया, वो और किसी को ले आया, वो और ले आया, तो कहने मतलब ब्राह्मण वो अपने अपने रिश्तेदारों। एक गल होर भी है, मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਰ बराबर होगा या पैसे। ये देखते हैं तो ये चीज़ का फर्क है तो नहीं, यहाँ नहीं, ये पंजाबियों में नहीं था, पहले भी नहीं था। हाँ। अब हुआ है। हाँ। ये पंजाबियों में पहले अपना दुखी रहना चाहते थे, दूसरे को बढ़ाते थे। हाँ। जब हम लोग आए थे तो पंजाबी इस चीज़ पे नहीं, यहाँ खुश होते थे कि दूसरा तरक्की कर रहा है। ठीक है। अब की पीढ़ी जो है वो ये सब भले सोचने लग गई, क्योंकि अब उनकी समाजता एक नहीं रह गई। हाँ। उनकी सोच एक नहीं रह गई, सोच उनकी कई चीज़ों में बदल गई। हाँ। तो इसलिए जब बुरी सोच होती है तो बुरा ही विचार बन जाता है, अब बुरा उससे ही काम बनता है, बुरा काम करने लग जाना होता है। जब सोच बुरी होगी तो सब कुछ बुरा होगा। क्योंकि अब यहाँ पंजाबियों में सबसे बढ़िया ईमानदारी और बुद्धि है। उनको उनके अंदर दया बहुत है। बुजुर्गों से पूछो, पहले के बुजुर्गों से देखो, 100 में 1 ही 2 बुजुर्ग होते होंगे कि जो थोड़ा सा नफरत करते हो एक दूसरे को। नहीं, पहले हर बुजुर्ग ईमानदार होते थे, हर बुजुर्ग एक दूसरे को होते थे। क्योंकि जब मंडी लगती थी पशुओं की, तब पहले लोग आते थे, बुजुर्ग आते थे, ट्रैली की जगह नहीं होती थी, तो हम लोगों के वो साइड कर देते थे कि साइड में बेटे खड़ा लो, साइकिल या रेडी अपनी अड्डा खड़ा लो अपने पास। अब के इधर चल, अब लोग रो मारते हैं। और पहले के बेचारे खुद साइड हो जाते थे, कर देते थे, अपना ट्रैक्टर पासे कर लेते थे। तो पहले के में तो उनके अंदर कितनी दया थी। हम तो चलो लिहाज करके नहीं कोई हम लोगों को दबाव डालता कि सब कोई जान पहचान, लेकिन अब देखता हूँ कि जिसकी नहीं जान पहचान है उनकी वैल्यू ये लोग अब नहीं करते लोग। अब उनको रो भी मारते हैं, रो भी मार। हाँ बिल्कुल, पहले नहीं था, पहले के लोग थे, पहले के लोग वो अब हैं, अब भी लोग हैं, लेकिन अब संख्या कम हो गई तो उनकी वैल्यू खत्म हो, कहने वो संख्या कम होने से उनका वो नहीं रह गया। पहले भी हर तरह के लोग होते थे, लेकिन तब संख्या ज़्यादा थी तो उनकी ज़्यादा होती थी। अब क्या सब अफसर कोई गलत थोड़ो होते हैं, कोई सब अफसर नहीं गलत है उसमें, लेकिन अब ज़्यादा की संख्या ज़्यादा होगी तो अब उनको सभी लोग अच्छे लोगों को गलत करते हैं। अब यही जाके तहसील में जाओ, काम वही है, बार बार हम 10 चक्कर वही काम करा लिया, अब हर बार का है उसी को रोक लग रहा है कि ये कमी है, ये कमी है। जब उसी पिछला बना हुआ है उसके आधार से क्यों नहीं बनाते हो? कोई कार्ड बनाना जाना हो, जैसे रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाना हो, सभी बना, पुराने की वो फाइल वो भी लगती है, फिर भी कहते हैं वो रिजेक्ट कर देते, फिर जाओ पकाई करो। एक ही बात की जब पहले बना है उसी आधार से सब कुछ है, फिर क्यों परेशान करते हो? आमदन सर्टिफिकेट बनाने जाओ, जो पहले बना सरकारी नौकरी तो उसमें लिखी नहीं है, लिखा तो मजदूरी है, पहले भी मजदूर, तो फिर अब उसको क्यों फिर बार बार रिजेक्ट करते हो? पकाई तक जब किसी से कोभा दो तो फिर वही सही हो जाता है। ये कमी बहुत हो गई, ये कमी बहुत। अरे जब गलत तो गलती कर दो, उसको किसी की न सुनो कि गलत है, उसका कारण हल निकाल दो कि ये कारण से सही होगा। अब किसी जाके तुमसे कहे भाई यार ये काम तो यार कर दो यार, अपना बंदा है, चलो ठीक है, अब वो कहाँ सही हो गया? अब वो बेचारा हर्जा करके बार बार कहाँ तक दौड़ेगा? सही बात है, ये चीज़ें ना करे ना। अब ये चीज़ें ज़्यादा होती, पहले नहीं होती थी। पहले नहीं होती, पहले जो कागज़ पे लिखा जाता, कंप्यूटर में नहीं, फिर तो कागज़ की फाइलें नहीं निकाली जाती थी, तब सही करता। अब तो तुम देखते हो कि पिछला इनका बना हुआ है, अब उसी के आधार से क्यों नहीं बना रहे हो? सही है।
अगर आमदनी उनकी सर्टिफिकेट आमदन कहाँ बढ़ी, जब उनकी सरकारी नौकरी तो लगी नहीं है। जब उस पर फार्म पर लिखा है कि मैंने कहने मतलब कोई भी मजदूरी करता है या कोई चीज़, तो वो जो चेक करने बैंक के कहाँ पे खाता चेक करेगा। तुम्हारी तो मजदूरी लिखा, मजदूरी पे कर दो। तो पुराना भी मजदूरी पे बना हुआ है। बिल्कुल सही। अब हमारे बच्चों का कहने मतलब वो बनवाया 2-3 बाजी, कहने मतलब कई सालों से बनवा लेता हूँ। साल में तो बनवाना होता है हर चीज़। अब साल में जात बदली जाएगी, ये पहले देखो, ये सब बेकाई है ना। साल में कोई जात तोड़ बदल देता है। सही है, जात तो ही रहनी है, जात तो वही रहनी है। फिर उसके लिए पकाएंगे तो उसको तो मान करो कि हमेशा हो जाए। हाँ सही। जिसको बदलना होगा वो आप ही बनवाएगा। खास करके जनरल को तो ना परेशान करो कि जनरल के कहते जब कोई वैल्यू है ही नहीं, कदर नहीं, तो उनको कि वो कौन सी छोटी जाति लिखा रखे है। अगर पहले जनरल बना हो, बाद में छोटी जात, फिर उसको इंक्वायरी करो। अब जनरल लिखा है, जनरल बनाना है तो बना के साइड करो, क्यों फिर ये कराओ जो फिर पटवारी से जाओ, दौड़ो 10 चक्कर। पटवारी मिलता है कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, किस तरह मूड में है। तो पटवारी भी कह देता कहीं तेरे नौकर लगे बार बार वही चीज़ सही करने में। बिल्कुल सही है, उसको परेशान कर रही है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देशराज जी। सर और कुछ पूछना है तो पूछ लो। अभी वो है गलबात तो दसो जरूर। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हो कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं देख के ये बातें बताई कि यहाँ पे ये लोग आके ऐसी दिक्कतें हमें बताते हैं। ठीक है, कि ऐसी परेशानियाँ होती है। सबसे बड़ा पंजाब में नशा ख़त्म करेंगे तो सुखी होंगे। नशा नहीं ख़त्म कराया तो अगर ये सोचें, हम सोचें कि हमारा बच्चा नहीं कर रहा है तो उनको मरने दो। आज नहीं कर रहा है, कल हमारे बच्चे के बच्चे करेंगे, परेशान तो होंगे। तो अपने भविष्य, कोई लीडर हो, अफसर हो, तो आज वो नहीं कर रहा, उनके बच्चे करेंगे, फिर क्या करोगे? तब तुमको दुख नहीं होगा। सही है। तो उसको वहाँ से कंट्रोल, अपना ना सोचो कि हम नहीं कर रहे हैं तो हम उसके बारे में ना रोक लगाएं। बिल्कुल, पहले ये सोचो कि आने वाले समय को ख़त्म करो जो गलत हो रहा है। बिल्कुल, गलत को गलत करो, उसको रोक लगाओ। और समाज को सही रखना माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सही है। माँ को देखना है अपने बच्चों को क्यों बाहर निकाल रहे हो, क्यों घूमने को आज़ादी देखते हो। देखता हूँ उन्हें घूम ही रही उन्हें, मगर बच्चे फिर दोस्त लड़कों को क्यों देते हो? दोस्त अपने ही है, फिर लड़की का है, फिर उनका है बाद में है। अगर वो हाँ कर रही हैं सही है तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं है तो जाकर रिपोर्ट कर दो, गुंडे ही लगेंगे। तो गुंडे की क्या करती है? सही है। जब बीच आके आप पर रोक लेती हैं एक्टिवा उनके मोरे, तो वो क्या करें? उनको तो उमंग है, वो तो करेंगे इसके तुम्हारा प्रयोग। लेकिन फिर भी इस चीज़ों को अगर कंट्रोल समाज करती है, गार्जियन करती है, अफसर अधिकारी करते हैं, फिर जाके कुछ होगा। जब सब लोग मिलेंगे तो मिलेंगे। एक दूसरे को देख के हमारा तो क्या जाता है, हम कौन थोड़े बच्चे कर रहे हैं। आज नहीं कर रहे हैं, कल तो हमारे भी बच्चे करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हम तो तब तो दुख होगा, तब दुख। तो इस चीज़ को पहले ही रोको कि ये चीज़ें ना करो, गलत चीज़ें को कंट्रोल करो, रोक थाम लगाओ। अपने को क्या सोचते कि यार हमारा क्या जाता है, करने दो। जब पुलिस से कोई बात हो, पुलिस को कुछ तो एक तो छूट नहीं मिली है, क्यों मनमानी करें? जो करना चाहते हैं उनको बदनाम करते लोग, और जो कुछ सही करना चाहते हैं तो उनको वो रोक लगती है कि बदनाम करते हैं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सही है। तो उनको कुछ कानून भी उनके लिए गलत हो, फंसा हुआ है, क्या करें? पुलिस को चोर को पकड़ते हैं, अब वो ले जाके जेल नहीं बंद कर पाते हैं क्योंकि उनको कानून में नहीं लिखा है। अब उनको वहाँ जाके छोड़ दिया, उनका साहस बढ़ गया। कुछ लोग वैसे बदनाम करते हैं कि पैसे दे के छोड़ते, चाहे वैसे छोड़ दिया हो, लेकिन वो बदनाम तो इसीलिए होते कि आधा पैसा उनको दे देते हैं। अब कहीं कुछ लोड खो होता है, सभी मुँह से यही निकलता है कि पुलिस मिली है। सब लोगों के मुँह से यही निकलता है, जबकि पुलिस की कोई, हर पुलिस वाले थोड़ो लेते होंगे, हर एक थोड़ो लेता होगा। सही है। लेकिन फिर भी उनको बदनाम हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों काम करें कि वो बदनाम हो? अपने आप को ही कंट्रोल कर लें कि पकड़ लें तो उसको ले जाके मारे, पकड़ के बंद करें कि गलत क्यों कर रहा है। 2-4 दिन बिठाए रखें ना, तो वो घर पे बिठाए रखें। तो वो आप ही महसूस, गार्जियन को बुला लें, गार्जियन से कहें कि ये देखो तुम्हारे बच्चे क्या, वो आप ही सम्मान वो होंगे, शर्मिंदा होंगे। वो तो नहीं हटेंगे, लेकिन दूसरे हटेंगे, जो करना चाहते हैं वो जिस चीज़ को डर जाएंगे। बिल्कुल, डर पैना चाहिए वो। हाँ, डर पैदा होगा, फिर डर से ही खत्म होता है। अगर वो नहीं कर, वो तो जो कर रहे हैं वो तो नहीं हटेंगे, लेकिन जो कर सोचते हैं ना वो हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। हमारे रिश्तेदारी से बदनामी होती है, रिश्तेदार होते हैं, घर वालों की बेइज्जती होती है, जब पुलिस सब बुलाती है, अपमान करती है, तब हट जाएंगे। लेकिन अब वो यहाँ जाए, अड्डे पे छोड़ दिया, अगला कहता है क्या होगा, 150 दे देंगे,
ऐसे अनुमान लगाते हैं कि 150 दे देंगे, वहाँ छोड़ देंगे, बस इसीलिए हौसला बढ़ा। हाँ, दिन दिहाड़े ऐसे होता है, जबकि कोई अफसर पुलिस वाला कोई पैसे फरसर नहीं लेता है, हमेशा इस तरह नहीं लेता है, क्योंकि अब हमारे पास भी सब लोग आते हैं, हर पुलिस वाले आते, कभी नहीं कहा कि तुम पैसे ना लो कुलचे के। छोटे अफसर से बड़े सब कुलचा मंगाते, पैसे दे के मंगवाते हैं कि जा ले आओ, पैसे ले आओ। जो बड़े अफसर हैं वो तो अगर 90 बने तो 100 ही दे देते हैं, कहते हैं रख लो कोई ना। तो वो हमारे साथ अच्छा ही करते हैं, तो दूसरे के साथ कैसे कहता हूँ कि 10 रुपये मांगते लेते होंगे। लेकिन अब बदनाम तो हो रहे हैं ना, वैसे हो रहे हैं कि जब अन्याय हो रही है तब लोग उनको बुरा कहेंगे कि उनके जो हो रहा है। बिल्कुल सही। कि लेके देखो चलते हुए झपट्टा मार के पर्स खो के बच जाते हैं। अब उनको, जबकि सभी का नाम दर्ज है कि हाँ ये चोरी करते पकड़े जाते हैं, वो बार बार वही फिर आ जाते हैं, फिर वही आ जाते हैं। हाँ सही है। इसके ऊपर थोड़ा सा पब्लिक को और शासन को सख्त होना चाहिए, फिर ही जाके समाज सुधरेगी। अब ये सोचे कि उनका बच्चा खराब हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, तो ये गलत वो है सोच अपनी, क्योंकि आज उनका बच्चा है, कल हमारा भी बच्चा होगा खराब। बिल्कुल। तो हम अपने को पहले ही नहीं सोचे कि बचाने की कोशिश करें कि उनको रोक लेंगे तो अपना बच जाएगा। सही है। जब वहाँ तक वो पहुँच गया तो हमारा अब आगे का घर जलता है, अगर उसको बुझाएंगे नहीं तो लपेट तो हमारा आ ही जाएगा। सही है। हम ये सोचे कि जब हमारा जलेगा तब बुझाऊंगा, तो जल जाओगे, लेकिन पहले वो बुझा लोगे दूसरे का, फिर अपना बच जाएगा। बिल्कुल। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी जनता की, तब तक समाज नहीं बदलेगी। और इतनी दुखी है यहाँ के लोग, अब हर आदमी इतना दुखी है कि ये भी यहाँ पंजाबी छोड़ने के चक्कर में सोचता है कि पंजाब छोड़ जाए बढ़िया। जो सही है, माँ बाप पंजाबी खुद है, वो खुद बाहर जाने के भी यही सोचते कि चले जाओ यहाँ से बच जाओ, क्योंकि वो अपना सेफ नहीं है। सही है। 100 रुपये लेके जाते हैं, रास्ते में चलते फिरते सुनने रोज़ ही मिलता है, कोई ना कोई आके रोज़ हमसे हर तरह के लोग आते हैं, हर गांव के आते हैं। आज वहाँ मोटरसाइकिल रोक के डंडे मार के पैसे खो लिया, बुजुर्गों से खो लिया, मेहनत करने वालों से खो लिया। अब वो अगर हथियार लेके जाते, मान लिया कोई चीज़ लेके जाए, तो अगर कई बार पुलिस की निगाह पड़ जाती तो उनको गलत साबित कर देती है। सही है। अब वो बेचारे ना तो अपना बचाव कर पाते हैं, अगर कोई लेके ना चले तो वो मार देते हैं। बिल्कुल सही है। अब करे क्या समाज, इस चीज़ को क्या करे? बिल्कुल सही है। अगर हम कोई चीज़ अपने रेडी पे रख लूँ कि अपनी बचाव के लिए, अगर किसी ने ऊँगा ला दिया, शिकायत कर दी कि हाँ वो उसके पास है, आगे पुलिस ये नहीं कहेगी कि इन्हें अपनी सेफ के लिए तो रखा है, तो ये बढ़ावा देता है या गलत काम करता है। कुछ होता भी है, गलत करने के लिए भी रख लेते हैं। अब इनको तो रोकना चाहिए कि जिस मोटरसाइकिल में डंडे या हथियार लगे हैं उनको रोक के पूछो। सही है। अगर वो 3 आदमी बैठे मुंह बांधने के लिए मोदी ने अलाउ कर दिया आपने, लेकिन 3 बंदे अगर बांध के मोटरसाइकिल में मुँह चलते उनको रोक लो। सही है। अकेला अगर बांध के चल रहा है तो चलो ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए है या किसी चीज़ के लिए, लेकिन अगर तीनों बंदे हैं, 3 मुँह बांध, तो उनको रोको, पूछो क्यों बांध रखे हो। पहचान वही लूट के चले जाते, पता नहीं लगता। पता नहीं। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना हो चाहिए। अफसर कोई भी चीज़ ये फिर ध्यान नहीं देता इस चीज़ को। हर चीज़ कभी महसूस तभी होती है घर से लेकर बाहर तक, अपनी छोटी मजबूरियाँ कमजोरियाँ देख के ही कामयाबी होनी चाहिए, मिलेगी। जब हमने बिजली बिल बचाना है तो अगर हम सब बल्ब छोड़ देंगे, सब जलाते रहेंगे, काम कमरे में यहाँ बैठे हैं, जल वो कमरे में रहा है, तो बिल तो हमारा वैसे फालतू आएगा। तो हम अपने वो बिल को ना बंद कर दें, अपना बटन बंद कर दें, फिर जहाँ रहे उससे उससे बचत। 600 यूनिट ने भी ज़्यादा कर दिया है, सभी को यूनिट माफ ने भी कर दिया, ये ज़्यादा बिजली का खर्चा बढ़ा दिया है ना। ये तो आप तो माफ़ कर दिया, आप तो माफ़ किया। लेकिन कहने मतलब जब नहीं माफ़ किया था तब लोग ध्यान में रखते थे। अब तो सभी का 600 आता नहीं, कहता मचाने दो है ना। अब वो कहते मचाने दो, हमारा कौन 600 आएगा। अब ये नहीं सोचते कि हमारा तो किसी खत्म, तो बिजली तो खत्म हो रही है, खर्चा तो हो रहा है। पब्लिक के बजाय जो रोड लाइट है ये सारा दिन जलती है, इसका तो सरकार को देखना चाहिए ना। बिजली विभाग को देखना चाहिए कि रोड लाइट दिन में क्यों जला रहे हो। सही है। 5 बजे बटन बंद करने की इसका कहीं सिस्टम बनाओ कि 5 बजे बंद कर दो, शाम को छोड़ दो जितने बजे छोड़ना है। ठीक है। ये सारा दिन भी चलता रहता है। सही ये तो सरकार तो इनको तो देखना चाहिए ना, बिजली विभाग को। यहाँ ये इनकी खुद अपनी कमी है। बिल्कुल। कोई भी चीज़ का हो बचाव करने के लिए, वही घर के आदमी हो, सरकारी कर्मचारी हो, दफ्तरों में वैसे चलता रहता है, काम चलता होता है, उसमें ये नहीं देखते कि हाँ कोई है कि नहीं है।
इसके ऊपर भी होना चाहिए कि बटन दाब बंद, ड्यूटी एक बार कह दो कि भाई बाहर जाओ, ड्यूटी बंद करके जाओ। सही है। क्योंकि हर चीज़ का रोल अलग होता है, उसको भी छोड़ते हैं। बिल्कुल। अब कहते हो सरकारी दफ्तर इसका मतलब क्या है? अगर कंट्रोल करना हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों से ही आदमी की बचत होती है। बिल्कुल। अब हमें लोग कहते हैं हम कहीं चोरी नहीं करता हूँ, ना बेईमानी करता हूँ, जो रेट सभी देते हैं वही रेट हम देता हूँ, सभी से बढ़िया आइटम भी दे देता हूँ, सभी को पता है जो तुम कहोगे वही डाल देता हूँ, तो उसमें लागत तो लगती है। तो हमारी बचत ज़्यादा कहाँ है? बचत यही है कि हम उतना ही माल बनाता हूँ कि फालतू फेंकना ना पड़े। बिल्कुल सही है। घर का खर्चा उतना ही करता हूँ कि हमें 1 रुपये की फालतू चीज़ नुकसान ना हो। बिल्कुल सही तो है। वही दिन में अगर 200-300 रुपये की बचत करो तो दिन में 200-300 हो गया, महीने में 5-6 हज़ार हो गया, साल में कितना हो गया। इस तरह अगर सोचेंगे तो इकट्ठे तब तो बनेगा। अब आज हम यार उड़ा लो यार, 100 रुपये की जो चीज़ है ये खा लो, नशा कर लो, वो कर लो, फिर क्या है? तो 100 तो तेरे गए, कमाई तेरी 200 की नहीं है। सही है। परेशान तो उतना करो। हमारी 1000 की कमाई है, हम 800 कमा ली, खर्च लिया तब भी बचत है, 200 बच गया। हमारी कमाई 100 की है, हमने 125 को खा लिया तो 25 तो पहले कर्जा हो गए। क्यों शौक दिखाओगे? दूसरे को देख के क्यों मरते हो? क्यों गड्डी में चलती है तो हम क्यों फाइनेंस पे कर्जा ले लें? सही है। गाड़ियाँ ज़्यादा फाइनेंस पे चला रहे हैं, कर्जा है वो हो रहे हैं, शौक क्यों इतना कर रहे हो? अगर बढ़िया मकान में रहते हो तो क्या है जरूरी है सबको लगा लोगे तभी जाके सेट होगा? अगर कमाई है तो लगाओ। सही है। लेकिन कर्जा लेके क्यों लगा रहे हो? तब बाद में कहते परेशान है, तंग है। बिल्कुल सही है। शौकीन कर्जा लेके शौक क्यों पका रहे हो? क्यों कर रहे हो? फिर परेशान क्यों? फिर सरकार को दोष देते कि वो माफ़ नहीं करते। माफ़ क्यों करेगी? सही कोई है। भी चीज़ है, कर्जा 100 तुम पूरा कर रहे हो, कर्जा माफ़ नहीं कर रही है। साइकिल तुम्हारी एक्सीडेंट मैंने टूट गई, गिर गया, नुकसान हो गया, तो सरकार का क्या दोष है? चलेगा, घिसेगा, टूटेगा। सरकार का दोष है सड़क से सही हो रही है, वो करवाए। सही है। लेकिन अब कोई भी चीज़, हर काम घर सरकार नहीं सभी की मुँह करेगी। सरकार की ड्यूटी है खाली जिम्मेवारी अपनी देखते रहे। हर आदमी अगर अपनी ड्यूटी निभाए तो कभी दुखी नहीं होता। सही है। हम हो, तुम हो, घर के गार्जियन हो, कोई भी हो, वो अपने ही सोच तक रखे कि हम ये चीज़ ना गड़बड़ हो तो वो आगे चीज़ गड़बड़ी नहीं होगी। गड़बड़ी नहीं होगी। कोई भी चीज़ हो गड़बड़ नहीं होगी। जब अपनी हम सोच सही रखेंगे तो आगे सोच गड़बड़ नहीं होगी। सही है। हम इसीलिए लोग कहते हैं तुम सुखी क्यों? आप पूछा भी है कि अपने दुख में। मैं इसीलिए हमें दुखी नहीं कि हमारा परिवार सब एकदम से हमारे ही मुंह से निकलता है। जो मेरे मन में है वही उनके वो करते हैं, तो हम इसलिए नहीं दुखी है। क्या पैसे को हम आरोप वो नहीं है, कमाते ही खाते, रोटी खाते हैं और कोई नहीं। लेकिन हमें ये साहस है कि हमें जब कभी जरूरत पड़ेगी तो 10 लोग ला के रख देते हैं। तो हमारे अंदर से कुछ गुण है, सही है, तभी तो ला के देते हैं, नहीं मांगने पे भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता। अगर हमारे पास गलत विचार नहीं है, गलत लाइन नहीं है, कहने हम लोग कोई बुरा काम नहीं है, तो अगला सोचेगा जब 10 बचेगा वो हमें ला के दे देगा। सही है। अब अगले कोई कि यार ये तो बस 100 का कमाता नहीं, 200 खा लेगा तो देगा कब? बिल्कुल, बंदा वेख के कर्जा देता है। हाँ, तो इसलिए तो अपना बचाव रखने के लिए अपना फायदा करो, अपने मान बढ़ाओ। तो हर इंसान अपना ही सोच के फायदा करे तो बढ़ोतरी हो जाए। बिल्कुल सही। हर आदमी सुखी हो जाए। बिल्कुल सही है। अगर और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। अगर और कोई चीज़ की जानकारी लेना चाहते हो या जानना चाहते हो बता देता हूँ, जो कुछ हमें समझ में आएगा। क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बीए तो फाइनल नहीं किया था लेकिन पहुँचे हैं वहाँ तक। कितना बड़े हो? +2 पास किया था, डिग्री लिया था, लेकिन वो तो मजबूरी से चले आए थे। यानी बीए में एडमिशन कराया था। ये बीए में एडमिशन करा लिया था? हाँ। +2 पढ़े हो? हाँ, और 12वीं तक फीस हमने भी सरकारी मैंने माफ़ करा रखा था पढ़ाई बल पे। ठीक है। हमारी भी पढ़ाई मैथ और इंग्लिश बहुत ही बढ़िया। नहीं, उमा शंकर वकील जो है अपनी जैदों के, वो तो जब मैं आया था तब सरस्वती में पढ़ रहे थे। ठीक है। उन्होंने प्रिंसिपल से सामने बात हुई थी हमारी, हम इंग्लिश में ही उनसे क्वेश्चन किया था। और मैथ में कहा था कोई भी टीचर लगा दे तो तुम्हारे मैथ ला के दे दो, हम 1 मिनट में लगा देता हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन कोई लगा दो तो ये उमा शंकर अभी वकील बैठे हैं। ठीक है। तब से वो वकील साहब हमारी इज्जत करते हैं उस समय, क्योंकि उस समय हमें नॉलेज था, पढ़े थे। अब अभ्यास खत्म हो गया, अब नहीं उतनी नॉलेज आ रही है। क्योंकि मैथ हो तो हुआ, हर चीज़ नया नया आता है, चैप्टर नए वो आते हैं। बिल्कुल, तो सब बदल जाता है। बदल जाता तो उतनी नॉलेज नहीं है। खुद भी पढ़े हो? हम भी खुद पढ़े। तो बच्चे हमारे ट्यूशन नहीं पढ़े, हम शाम को सुबह जब 5वीं तक हमें समझ आती थी जितना बच्चों को, हम लोग उनसे बैठ के शाम को आते थे तब देखते थे तुम करके क्या आए हो। ठीक है। अब ये जो हमें कर रहे हैं ये करो,
1 घंटा उनके लिए टाइम देता था हम जब तक थे। मैथ तो 10वीं तक देखता रहा, ठीक है। इंग्लिश हमें इतनी ज़्यादा नहीं वो थी, लेकिन मैथ में उनकी 10वीं तक बच्चों की पढ़ाता रहा, बताता रहा। वो पंजाबी में पढ़ते थे, हम हिंदी में लिख के बताते थे। सुबह कितने बजे घरों निकल जाने तुसीं काम ते? निकलते तो करीब 10, 9:30, पौने 10 बजे, टाइम के समय के मुताबिक। ठंडी में थोड़ा 10, 10:30 बज जाते हैं, गर्मी में 9, सवा 9, 9:30 9 सवा 9 ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ तैयार सुबह 5 बजे उठ के करना होता है। सुबह 5 बजे ਉੱਠ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰੇ ਆਉਣੇ ਆ? अब घरे माल या तो खत्म हो जाए, नहीं तो 9:30 बज जाते हैं, 9 बज जाए, 10 भी बज जाते हैं। ਵੀ ਮਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कोशिश होती है कि 10 खत्म हो जाए तो वही बचत होती है। ठीक है। अगर आम आदमी की तरह हम भी कहें चलो यार पढ़ा है भाग चलो, तो वो तो हमें फेंकने आए, तो वो तो हमारी बचत गई। बचत तो हमारी वही एक एक चीज़ बचाने से ही पैसे जुड़ते हैं। वही अगर हमने 200, 100 रुपये फालतू शाम को बट दिया, वही हमारा सेब बच गया, फालतू बच गया। अगर वही ले जाके फेंक देंगे तो वो बचेगा कहाँ? छोले अगले दिन काम नहीं आते? नहीं आते। अगर हम करेंगे काम आएंगे तो हमारे ग्राहक खराब होंगे। एक बार जो खराब खा लेगा, क्यों हमारा नाम यहाँ तुम्हारे इस चीज़ों में पंजाब में विकसित कर रखे हो आप लोग, इसीलिए कि चलो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुश्किल हुआ चीज़ तो नहीं मिल रहा है। नमक मिर्च कम ज़्यादा हो जाए तो हर आदमी सो जाता है, लेकिन मुश्किल हुई चीज़ के तो हमारे ऊपर कभी क्लेम नहीं आया कि हम उसका हुआ। ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਆ ਇਹ ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੰਦੇ ਹੱਥ, ਉਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। वो तो देखने वाले के ऊपर होता है, अपनी अपनी सोच होती है। बाथरूम वाले हाथ तो कोई हरदम बाथरूम तो करता नहीं है। नहीं कहते बनाते ਜਦੋਂ कुछ नहीं देंगे, बस उमें गंदे मंदे हत्थां नाल चीज़ां बना दिंदे आ। कुछ लोग 100 4 लोग करते होंगे, जरूर करते होंगे। हर आदमी की सफाई के ऊपर है। उनकी रेडी पे देखने पे पता लगता होगा। वहाँ जाके रेडी पे, कपड़े पे देखने से पता लगता, हाथ पे मैल लगी होती है वो देखने से पता लगता होगा। बाल बड़े बड़े रखते होंगे झुंडल, तो ये सब देख के लोगों को घृणा होती है। सारे नहीं आए करते? सारा तो कहते रहो, कोई भी काम वाले सारे नहीं हैं, एक को जे भाई हर आदमी की सोच है, अपनी सोच अगर हम सोचेंगे बढ़िया रखेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। हमारे पास तभी लोग आएंगे जब हम साफ सुथरा रखेंगे, सामान साफ होगा। कहीं कोई गलती हो जाती है उसको मंजूर मानना पड़ता है, हाँ ये गलत हो गया। अब उस पर हम अकड़ जाए नहीं ये नहीं हुआ तो वो गलत है ना। जैसे मान लिया अब कई बार ब्रिक रोड आ जाता है चने में, निगाहें नहीं पड़ता, देखता तो हूँ नहीं पड़ा, आ गया, मानना पड़ता है। कई बार बाल आ जाता है बाल कोई जान के तो गिरता नहीं ना, बाल वाला काम है। कदाचित हवा में भी खड़े हैं, 2 चीज टूट गया वो भी उड़ के पड़ जाता है। ब्रिक चीज़ हाली दिखती नहीं है, दूसरे को पड़ जाएगी, अपना कई बार निगाह नहीं पड़ता है। तो ये सब कमियां कई बार आ सकती है। तो उसको मानना तो पड़ता है ना जो कि भाई चलो ठीक है ये रख दो, दूसरी चीज़ ले लो, ये चलो फेंक दो और ले लो। अगर उसमें हम कहें नहीं यार आ गया तेरे ही बाल टूट गया, तो ये गलत है। कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, इसलिए गंदगियाँ नहीं साफ करते। रेडी पे जो चीज़ गिरता है, मान लिया खान पीने वाली चीज़ पे होती है, खिलड़ता है, लेकिन उसको साफ कर दो। टाइम जब 1-2 मिनट का लगे, वो तो रेडी पे देख लो क्या चीज़ डिगा पड़ा है, ख़राब है, सॉस चटनी पड़ी है, उसको साफ कर दो, अच्छा लगे। और जैसे जो का त्यों पड़ा रहेगा, प्लेट धोने वैसे पड़ा सूख जाता है, वो अच्छा नहीं, मक्खियाँ घूमती तो लोग घृणा करते। कुछ लोग साफ सुथरा रखते हैं तो उसको हम बढ़िया कहते हैं। वो तो अपने ऊपर है कि कैसा वो रखना चाहते हैं। साफ दा आपदा स्टाइल है, अपना अपना है। लेकिन अब उसी में भगवान भी बरकत, सच्चाई ही जीत है। ईमानदारी से काम करोगे तो तुमको बरकत मिलेगी। कोई भी चीज़ हो, जितना भी कर्म में लिखा है उतना मिलेगा। ईमानदारी से काम करो, ढंग से करो, नाजायज़ खर्चा ना करो, तब तुम दुखी नहीं रहोगे। चाहे तुम 100 रुपये रोज कमाते हो, 100 में ही तुम्हारा भगवान पूरा कर देगा, तुम्हारा संतुष्टि उतने में रखेगा। 1000 रुपये रोज बेईमानी से करोगे वो तुम्हारा नहीं पूरा होगा, तुमको 1200 की लालच आ जाएगी, वहाँ तुम दुखी रहोगे। हम उतने में संतुष्ट हैं जितना हमें भगवान देते हैं। काम कुलचे का करता हूँ, हमें खुशी होती है, लोग देख के हमें खुश होते हैं, नफरत नहीं करते, हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। हर आदमी मिलता है, कोई बात नहीं, हम हैं, क्या वो हमें कुछ देते थोड़ा जरूरत पड़ेगी देते हैं, लेकिन हैं तो हैं कि मतलब सब कुछ हमें साहस मिलता है। साहस मिलता है, तो जब हमारे ऊपर साह है तभी तो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। धन्यवाद जी देशराज जी, थैंक यू सर। अब हमारा भी टाइम हो गया नहीं जाने का, और कोई हो क्षमा करें जो कुछ अगर हमारे मुंह से आप शब्द निकल गया हो, नहीं बहुत हो जाएगा, कहने मतलब
कि जैसे ये चीज़ें हो करना चाहिए, वो चीज़ें करना चाहिए, ये सोच के उनको विचार करके करें। माँ बाप को बच्चों को रोकें, अगर भविष्य बचाना है बच्चों को पूछें कहाँ जा रहे हैं, उनको आदेश ना दें घूमने को। अगर अपने पर अब बुरा तो लगेगा, किसी सुनेंगे, अगर कोई देखेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को खुशी भी हो, इसके लिए ध्यान भी देंगे। सही है, कि हम बच्चे को क्यों जाने दें। सही है। माँ बाप को बच्चे को सुबह शाम को उनको पूछना चाहिए, बेटे कहाँ से आए। हमारे बड़े बच्चे इतने हो गए, वो पूछ के जाते हैं मम्मी जाता हूँ। अगर कई बार आधा घंटा 15 मिनट लेट हो गया तो मम्मी आके पूछती, बेटा तो कहता मैं आधे घंटे में आ, 1 घंटा कहाँ लगा दिया। बच्चे को तो बहाना होता है, बताएंगे जो मर्जी बता दें, लेकिन उनको ये तो होगा, पूछेंगे तो, घर जाके गार्जियन पूछेगा तो सही है। अगर ये भी नहीं करोगे तब क्या करना ही है, रोक तो नहीं पाओगे उनको, वो क्या कर रहे हैं उन्हें, लेकिन उनको डर होगा उस चीज़ को, वो आप ही रुक जाएंगे। बिल्कुल सही है कि हम घर जाके पूछेंगे कि इतना टाइम कहाँ लगा दिया। बिल्कुल सही है। तो ये सब चीज़ें बचाना है तो अपने आप को ही कंट्रोल करना होगा। हर व्यक्ति को अपने से ही स्टार्टिंग करनी होगी। अफसर को, अधिकारी को, कोई भी हो, अपने आप को ये रुकेगा कि हम गलत काम नहीं करने देंगे, फिर ही दूसरे नहीं करेंगे। जब सब लोग सोचेंगे तभी। बिल्कुल सही। एक आदमी सोचने से कुछ नहीं होता, ये कि हम वो अफसर, एक बड़ा अफसर है, वो सभी को डील नहीं कर पाएगा। छोटे गड़बड़ करते रहेंगे तो कहाँ से ठीक होगा। सभी को सोचना होगा अपने आप को। बिल्कुल सही। अगर सुखी रहना है तो, अब धन के लालच में सब बर्बाद करना है तो मन को बढ़ावा दे दो, जो मर्जी को मन को बढ़ावा दे दो। धन को से आदमी सुखी नहीं होता है। सही है। मन को संतुष्टि तभी होगी जब मन को अंदर साफ होगा। बिल्कुल। सभी का अच्छा भला चाहोगे तब अपनी को खुशी मिलेगी। तुम्हारे पास 2 रोटी है फिर ही हमें दे पाओगे, तुम्हारे पास नहीं होगा तो हमें नहीं दे पाओगे। हम तुमको सोचे कि ये गिर जाए तो हमें क्या मिलेगा। तुम्हारे पास है तभी तो हमारे काम आओगे, जब है नहीं तो हमारे काम कहाँ से। सही है। तो हमारी तो सोच ये है कि हमसे बड़े हों, बढ़ें सब लोग, फिर हमारी मदद करेंगे, हम उनके साथ हम भी सुखी रहेंगे। बिल्कुल। जब अड़ोस पड़ोस दुखी है, कोई भी दुखी है तो यार दोस्त दुखी है तो हमें सुख कहाँ दे मिलेगा। नहीं मिलेगा। जब यार दोस्त सुखी होंगे तभी है। हम क्यों कह रहे हैं कि लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो जब उनके पास है फिर ही मदद कर रहे हैं। तो हम तो यही सोचता हूँ कि वो दिन दूनी रात तरक्की करें और हमारी भी उन्हीं के साथ होगा। बिल्कुल सही। सही। कोई हमें फ्री नहीं देता है, फ्री एक बार देगा, लेकिन उनको यह है कि हाँ भाई, हम अगर 10 दिन का टाइम लेता है या कहता है तो कभी भी आवाज़ नहीं मांगनी पड़ी या मुंह नहीं देखना पड़ा, या देखे जाएगा कि नहीं देखे जाएगा। सही है। उसके टाइम से पहले हमें उसको दे देना होता है। बिल्कुल सही। कहीं से भी लेके दे दें, तेरे से लेके दे दिया, फिर इसको दे लिया, इससे लेके इसको दे दिया, लेकिन टाइम से पहले दे दिया। सही है। तो फिर तुमको कोई डील नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कभी भी दुख सुख में काम आ जाओगे। सही है। रात बिरात ही जरूरत पड़ी तो तुम्हारे नहीं होगा, लेके दे दोगे। 2-4 मुंडे ऐसे हैं जो हमें ज़रूरत पड़ी, शादी में कह दिया, उनके पास नहीं था उसमें, वो लाके कहने मतलब किसी से पकड़ के दिया। सही है। लड़कों ने हर एक पिंड के नेड़े तेड़े लड़कों ने, सभी से तो कहते नहीं है, जिससे बचपन से मोह प्रेम ज़्यादा है उसको कहते हैं, उन्हीं से कहता हूँ, वही अपनी मदद करते। कहना हमें विश्वास सभी के ऊपर है, लेकिन अब सभी से वो नहीं जरूरत नहीं कहा गया, जरूरत भी नहीं पड़ी। हम तो ये जानता हूँ कि हमें जवाब कोई नहीं देगा। एक बार अगर सीमा औकात तक कहेंगे तो नहीं जवाब देगा, आजमाएगा वो भी कि हाँ देखता हूँ, लेकिन हमें नहीं है। लेकिन जब हमारे पास हज़ारों में 90 तो मदद करते हैं तो हमें 10 से नहीं इस्तेमाल किया। और कोई, हम तो परिवार से ही संतुष्ट है। सुखी वही इंसान है जो परिवार ही संतुष्ट है। अगर परिवार है तो जान लो सबसे खुश है। एक रोटी कम मिली खाएगा, परिवार हंसते हुए मिलेंगे, बातें करेंगे हंसते हुए, उसके पेट आज भर जाता है एक रोटी से। अब आखिर बहुत पैसे लेके आया, कलेश पड़ गया घर में, खाना नहीं खाया, मर्तन फेंक दिया, वो तुमको सुख लेके क्या करोगे। तो जब संस्कार बढ़िया मिलेगा तो परिवार सुख तभी मिलेगा। संस्कार बच्चों को शुरू से देना होगा, संस्कार मिलना होगा। हमारी कदर यहाँ होती, इससे ज़्यादा गांव पे भी हमारी तारीफ होती है, गांव पे भी तारीफ होती है। हाँ, वहाँ पे भी होता है कि वो हो तो उनके परिवार की तरह हो, बच्चे हों, लोग वहाँ जनानियों को या एग्जाम्पल देते। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी यहाँ भी एग्जाम्पल देते हैं कि जनानी बनो तो उनकी तरह बनो। कभी बाहर नहीं, घर से देखा होगा गेट पे खड़े होगे। परिवार में कभी ऊंची आवाज़ नहीं सुना होगा कि कोई चीज़ मांग रहा है किसी से, कोई ऐसी चीज़ ये लिया, जोर से ही बोल देता। लेकिन ये सभी लोग तब भी कई बार कहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी घर में कभी किसी से। वो भी एक इंसान है, वो भी यहाँ रहते हैं।
और एग्जाम्पल देते, कहने मतलब और बुरा देखने बजाय और अपने बच्चों को समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। हमारे बच्चों को या हमारे परिवारों को देख के कि हाँ उनके बच्चों को देखा कभी आवाज़ निकालते। सही है कि 3 बच्चे आपस में ही नहीं जोर से बोलते हैं, अगर कहना धीरे से बोल देंगे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ जो खाली वही सुन ले जिससे कहना हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हर इंसान अपने परिवार से ही सुनता है। सही धन से नहीं खुशी होगी उसको, धन से सुखी नहीं होगा। पैसे से खरीद सकते हो कोई चीज़ लेकिन जो संतुष्टि है पैसे से नहीं खरीद पाओगे। वो 2-4 मिनट के लिए खरीदोगे, 2 क्षण के लिए आ चीज़ आ गया, खुशी होगी, उसके बाद नहीं। जब परिवार से संतुष्टि तो उन्होंने सब कुछ है, सब कुछ। हाँ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਲਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 1990 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ TV।